नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विद्याशंकर। आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक कंप्लीट वीडियो जिसमें अमेजन और फ्लिपकार्ट शॉपिंग वेबसाइट की तरह एक अपनी खुद की शॉपिंग वेबसाइट बनाने के लिए बिना किसी कोडिंग नॉलेज के स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है। आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए अपनी खुद की शॉपिंग वेबसाइट बना करके अपने प्रोडक्ट को पूरे स्टेट में, कंट्रीज में और पूरे वर्ल्ड में सेल कर सकते हो और एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस कंप्लीट वीडियो को। सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं होस्टिंगर। रिजल्ट्स में सबसे ऊपर शो यूआरएल को ओपन करते हैं और यहाँ पर जो यूआरएल है सबसे ऊपर उस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते हुए यहाँ से हम अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग बाय करेंगे। ये जो सेक्शन दे रखा है ये होस्टिंग बाय करने के लिए ऑफर आपके लिए शो हो रहा है। यहाँ से जब भी आपको वेबसाइट बनानी होगी सर्वप्रथम आपको होस्टिंग बाय करनी होती है। इसके बिना आप वेबसाइट बनाने की प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। चलिए यहाँ से क्लेम डील पर क्लिक कर लेते हैं और ये जो है आपका होस्टिंग प्लान शो हो रहा है। यहाँ से अपन ऐड टू कार्ट करते हुए हमें अपने जो है होस्टिंग प्लान, अपने लिए सूटेबल होस्टिंग प्लान बाय कर सकते हैं। सबसे पहला जो होस्टिंग प्लान आपको सिंगल वेब होस्टिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, ये जो है ये आइडल सॉल्यूशन फॉर बिगनर्स। ये बिगनर्स के लिए सफिशिएंट रहता है क्योंकि जो भी शुरू में वेबसाइट बनाना सीखते हैं उसे सिंगल वेब होस्टिंग बाय करना चाहिए। लेकिन इसके जो फीचर्स है आप यहाँ से फीचर्स रीड कर सकते हैं। बाकी जो मोस्ट पॉपुलर वेब होस्टिंग प्लान है वो यहाँ पर प्रीमियम वेब होस्टिंग के नाम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके जो मंथली चार्ज है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके जो फीचर्स है वो यहाँ से रीड कर सकते हैं। दोनों में जो है कंपेयर करते हुए आप यहाँ से होस्टिंग बाय कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर इस प्लान में एक वेबसाइट हम बना सकते हैं और इस प्लान में 100 वेबसाइट हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टोरेज है 50 GB का स्टोरेज इसमें है सिंगल वेब होस्टिंग में, और 100 GB स्टोरेज जो है हमारे इस प्लान में, प्रीमियम प्लान में मौजूद है। इसके अलावा जो है आपको इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ जो है ये अल्टीमेट फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ये जो है ये होस्टिंगर के होस्टिंग प्लान में सबसे बढ़िया जो है फीचर्स है क्योंकि SSL सर्टिफिकेट हमारी वेबसाइट को सिक्योर करता है और ये जो है ये वेबसाइट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अन्य जो है अन्य प्लेटफॉर्म से जब भी हम होस्टिंग बाय करते हैं तब उसे SSL सर्टिफिकेट को हमें चार्ज दे करके खरीदना पड़ता है। यहाँ पर आपको ये फ्री मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ से सी ऑल फीचर्स करके हम इसकी अन्य जो है फीचर्स, अन्य विशेषताएं हैं वो भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। देखने के बाद में आप अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड टू कार्ट करते हुए इसे बाय कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करते ही ये जो है आपका जो प्लान है ये आपकी कार्ट में शो हो जाएगा, आपके कार्ट में ये पहुँच जाएगा। ये देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो प्लान है ये आपके सामने कंप्लीट डिस्क्राइब जो है हो चुका है जिस प्लान को अपन बाय करना चाहते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले अपन को पीरियड चूज करना है कि आपको ये जो प्लान है वो कितने समय के लिए बाय करना है। आप यदि 1 मंथ के लिए इसे बाय करते हैं तो आपका चार्जेबल जो है प्राइस ये रहेगा, और 12 मंथ के लिए आपका चार्जेबल प्राइस, 24 मंथ के लिए चार्जेबल प्राइस, और ये जो है 48 मंथ के लिए आप अगर इसे बाय करते हैं तो 149 आपका चार्ज यहाँ पर लिया जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 48 मंथ के लिए इसे बाय कीजिए क्योंकि बार बार रिन्यू करवाने का झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि जब भी आप उसको रिन्यू कराते हो तब आपको ये जो प्लान रिन्यू, ये देखो नीचे यहाँ पर सभी में शो हो रहा है, सभी में लिखा हुआ है
कि आप जब भी रिन्यू कराओगे तो इसमें इतना आपको चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ तो सेम है, लेकिन ये जो बाकी के जो प्लान्स है इनमें देखिए आप रिन्यू का जो चार्ज है वो इंक्रीज हो चुका है। इसलिए आप अगर वेबसाइट बना रहे हैं और लगातार उस वेबसाइट में काम करना चाहते हैं तो आप लंबी अवधि के लिए ही आप होस्टिंग बाय कीजिए। इसके बाद में यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जैसे इसको सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट कर लो और इसे सिलेक्ट करो। किसी को भी आपके अनुसार आप अपने प्लान को सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए इसके बाद में क्या करना है कि आपको क्रिएट योर अकाउंट, क्योंकि आपको होस्टिंगर पर वर्क करना है तो उसके लिए होस्टिंगर प्लेटफॉर्म पर आपको अकाउंट बनाना होता है। ये जो है अकाउंट आपको यहाँ से क्रिएट करना होता है। यहाँ पर आप अपने अनुसार ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस जब आप डालोगे तो उस ईमेल एड्रेस से ही आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में चलिए देखते हैं, यहाँ पर पेमेंट आपको सिलेक्ट करना है, पेमेंट मेथड आपको सिलेक्ट करना है। सभी प्रकार के पेमेंट मेथड यहाँ पर उपलब्ध है। देखिए यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, नेट बैंकिंग, पेपल, गूगल पे, सभी प्लेटफॉर्म आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ से आपको जो है ये एड्रेस जो है वो आपको फिल करना है। सबसे पहले कंट्री नेम, स्टेट नेम और जिप कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। और जब ये टोटल देखिए आपके पास टोटल जो है अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है, इसके बाद में सबमिट सिक्योर पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करते हुए आप अपने इस होस्टिंग प्लान को बाय कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये होस्टिंग बाय कर रखा है, इसलिए मैं इसे दोबारा बाय नहीं करना चाहता। अपनी वेबसाइट के लिए जब हमारा होस्टिंग बाय किया जा चुका है उसके बाद में जो अगली स्टेप है वो आती है कि हम हमारी वेबसाइट के लिए डोमेन बाय करें, क्योंकि होस्टिंग और डोमेन के बिना वेबसाइट कंप्लीट नहीं हो सकती। दोनों ज़रूरी है। इसलिए जब हमारा होस्टिंग जब हमारे द्वारा होस्टिंग बाय कर लिया है उसके बाद में हम डोमेन बाय करेंगे। अब डोमेन बाय करने के लिए हमें यहाँ से बैक चले जाना है। यहाँ से देखिए डोमेन बाय करने के लिए या तो आप ये जो 3 लाइंस बनी हुई है 3 लाइंस पर क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है डोमेन, इस डोमेन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डोमेन नेम सर्च पर जाएंगे और डोमेन नेम सर्च पर जाने के बाद आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए आप कोई सा भी डोमेन सर्च कर सकते हैं। मैं एक डोमेन का नाम लिख लेता हूं अपने अनुसार। आपकी वेबसाइट कैसी है, ब्लॉग है या शॉपिंग वेबसाइट है, अपने अनुसार आप यहां पर डोमेन नेम टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं वो डोमेन नेम यहां पर फिल कर रहा हूं जो मेरे द्वारा बाय कर लिया है, माई कार्ट स्टोर। ये जो डोमेन है ये मेरे द्वारा बाय कर लिया है। मैं आपको यहाँ पर केवल बाय करने की प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से इस प्रकार ये डोमेन नेम फिल करके यहाँ से सर्च करेंगे। अब देखिए सर्च रिजल्ट में यहाँ पर ये जो mycart.in ये मेरे द्वारा बाय नहीं किया हुआ है। मेरे द्वारा जो डोमेन बाय किया है mycartstore.com नाम से मैंने डोमेन बाय कर रखा है, लेकिन आपके लिए ये mycartstore.in अवेलेबल है। यहाँ से ऐड टू कार्ट करके आप इसे बाय कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डोमेन इस नाम से देखिए mycartstore.online, mycartstore.shop, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है, जिस प्रकार का भी आप डोमेन बाय करना चाहते हैं वो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप मान लीजिए आपको ये पसंद नहीं है, आपके अनुसार आप दूसरा टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको कोई ब्लॉग के लिए आप खरीदते हो तो ब्लॉग से संबंधित हिंदी यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि आप ब्लॉग लिखोगे तो अवेलेबिलिटी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके लिए जो डोमेन है वह अवेलेबल है कि नहीं, वो आप चेक कर सकते हो। ये जो है हिंदी.in जो है वो भी बाय कर रखा है। इसके अलावा हिंदी से रिलेटेड डोमेन बहुत सारे मौजूद है, हिंदी.online, हिंदी.shop, हिंदीज वर्ल्ड, हिंदी.store। इस प्रकार ये आपके सामने डोमेन शो हो जाते हैं। ठीक है, अब इसे बाय कैसे करते हैं? बाय करने की सिंपल प्रोसेस है। जिस प्रकार होस्टिंग आपने बाय किया था उसी प्रकार आपको डोमेन बाय करना है। मान लीजिए मैं इस डोमेन को बाय करना चाहता हूं और यहां से ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद में ये जो है आपका ऐड टू कार्ट
इसके बाद में ये जो है domains are not available to register but feel free to choose from plenty of the other great domains below। ये जो है इसमें कुछ एरर आ गया है, नोटिफिकेशन आपके सामने आया है। इसके अलावा इसको देख लीजिए, ऐड टू कार्ट, ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है हिंदीज वर्ल्ड। मैं केवल आपके लिए प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। ऐड टू कार्ट कर लेते हैं और ऐड टू कार्ट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कार्ट जो है वो शो हो जाता है। कार्ट शो होने के बाद में आपको यहाँ से पीरियड चूज कर लेता है। जिस प्रकार होस्टिंग में पीरियड चूज किया था उसी प्रकार आप यहाँ पर अपने लिए पीरियड चूज कर सकते हैं। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, जो भी आपके अकॉर्डिंग आप खरीदना चाहते हैं वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ईमेल एड्रेस, वही ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है जो आपने होस्टिंग के लिए फिल किया था। ठीक है, उसके बाद ये सिलेक्ट पेमेंट जो है वो सिलेक्ट पेमेंट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद में ये जो लास्ट में सबमिट सिक्योर पेमेंट है उस पर क्लिक करते हुए आप अपने डोमेन को बाय कर सकते हैं। ओके, जब आपका होस्टिंग और डोमेन जो है वो बाय हो चुका है उसके बाद में आपको अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाना है। अब वो किस तरह से लॉगिन होंगे, हम यहाँ पर जो है लॉगिन का जो है ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए आपके सामने ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आप यहाँ से फिल नहीं करोगे क्योंकि अभी तक आपने कोई पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है। हमने केवल अकाउंट क्रिएट करते समय या होस्टिंग डोमेन बाय करते समय ईमेल एड्रेस फिल किया था, उसी ईमेल एड्रेस के आधार पर हम होस्टिंगर के अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। वो कैसे होता है, लॉगिन होने के लिए यहाँ पर देखिए गूगल का साइन जो है आपके सामने शो हो रहा है, इस साइन पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस शो हो जाती है जो हमारी इस पीसी में जो है लिंक है और हमें वो ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करना है जो होस्टिंग और डोमेन बाय करते समय हमने फिल किया था। यहाँ से ईमेल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ईमेल सिलेक्ट करने के बाद में हम अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड में पहुँच जाते हैं। ये देखिए ये जो है होस्टिंगर का डैशबोर्ड जो है ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसी ईमेल एड्रेस के द्वारा जब भी हम अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड में एंटर होंगे तो इसी ईमेल एड्रेस के द्वारा हम अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड पर पहुँचेंगे क्योंकि इसी पर हमारा होस्टिंग बाय किया हुआ है और इसी पे हमारा डोमेन बाय किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो होस्टिंग प्लान है वो यहाँ पर शो हो जाता है। फिलहाल मेरे पास क्या है, मैंने ये पहले से बाय किया हुआ था और इस पर मैं 5 वेबसाइट जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ, इसलिए ये ऑप्शन केवल मेरे लिए अवेलेबल है। ये यहाँ पर आपके लिए शो नहीं हो रहा होगा। इसके नीचे जो आपने डोमेन बाय किया हुआ है वो यहाँ पर डोमेन जो है वो शो हो जाता है। मेरे पास ये इतने सारे डोमेन हैं, वो सभी डोमेन यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। जब भी आप अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड में ओपन होंगे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। वो नोटिफिकेशन क्या होगा, डोमेन क्लेम करने के लिए फ्री डोमेन जो आपको मिला है वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। मान लीजिए जब आपको होस्टिंग के साथ में डोमेन फ्री मिला है तो आप जो पहले वाला स्टेप मैंने बताया है डोमेन बाय करने का, उसे बाय नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको फ्री डोमेन मिला है तो आप फ्री वाला यूज कीजिए। होस्टिंग बाय करते ही आप अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद में जो होस्टिंग के साथ आपको डोमेन फ्री मिला है उस डोमेन को आप क्लेम करोगे। क्लेम करने का सीधा सा तरीका है कि यहाँ पर जब आप नोटिफिकेशन मिलेगा आपको तो उस नोटिफिकेशन के सामने जस्ट क्लेम डोमेन बटन जो है वो आपको नज़र आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करते हुए आप अपने डोमेन को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ से भी आप अपने डोमेन्स को बाय कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डोमेन्स लिखा हुआ है, इस डोमेन्स पर क्लिक करेंगे और डोमेन्स पर क्लिक करने के बाद में गेट ए न्यू डोमेन, आप नया डोमेन अगर खरीदना चाहते हैं तो आप अपने लिए यहाँ से भी डोमेन बाय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन अवेलेबल होगा, अगर आपको फ्री डोमेन मिला है तो यहाँ से भी आप अपने लिए डोमेन बाय कर सकते हैं। मैंने आपको अलग अलग मेथड बताए हैं डोमेन बाय करने का। यदि आपके लिए डोमेन फ्री है तो आप पहले एंटर होने से पहले जो मैंने आपको बताया है डोमेन बाय करने का
प्रोसेस बताया उसे नहीं कीजिएगा, और आप होस्टिंग बाय करते ही आप अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड में जो बताया था आपको गूगल साइन से अपने गूगल के थ्रू आप एंटर हो जाएंगे और फिर आपका जो फ्री डोमेन है उसे बाय कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो अगली प्रोसेस है वो अगली प्रोसेस ये है कि हमारा जो ये डैशबोर्ड हमारा जो ये डैशबोर्ड है और सबसे ऊपर हमारा वेब होस्टिंग जो है वो शो हो रहा है। अब हमें आगे की प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है कि हमारा जो डोमेन है हमारा होस्टिंग और डोमेन आपस में कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करते हुए हम आगे की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले वेब होस्टिंग जो है, वेब होस्टिंग के सामने ये मैनेज बटन आपको नजर आ रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए आपके द्वारा जितने भी डोमेन खरीदे गए हैं वो डोमेन आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ये देखिए ये डोमेन आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होंगे। आपके पास एक डोमेन है, 2 डोमेन है, जितने भी डोमेन है वो सब डोमेन आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अगर आप अभी तक आपने डोमेन बाय नहीं किया है फिर भी आप यहाँ पर ऐड वेबसाइट करके भी आप अपने लिए डोमेन बाय कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ऑनलाइन स्टोर किसके लिए आप खरीद रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, पोर्टफोलियो से संबंधित या अदर आपकी जो भी रिलेटेड वेबसाइट है उससे संबंधित आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहता हूँ, तो ये देखिए आप क्रिएट ए न्यू वेबसाइट, आप अगर नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो यहाँ इसे सेलेक्ट कर ले, और माइग्रेट माई वेबसाइट, ये देखिए आपके सामने ये नया ऑप्शन जो है वो शो हो जाता है, माइग्रेट माई वेबसाइट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने डोमेन अन्य किसी प्लेटफॉर्म से दूसरे गोडेडी आदि से किसी से खरीद रखा है तो उसे यहाँ पर हमें कनेक्ट करने के लिए ये माइग्रेट माई वेबसाइट ऑप्शन दिया हुआ है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट जो है किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है और उस वेबसाइट को आप यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप पहुँचेंगे। इसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ से क्रिएट ए न्यू वेबसाइट सेलेक्ट करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं। फिलहाल इसे यहाँ से स्किप कर देंगे और इसके बाद में बाय ए डोमेन, ये देखिए यहाँ पर भी डोमेन बाय करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा आपके पास में यदि फ्री डोमेन है तो एक और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होगा कि क्लेम ए फ्री डोमेन, आप यहाँ से भी अपना डोमेन बाय कर सकते हैं। तो डोमेन बाय करने के बहुत सारे आपको मेथड यहाँ पर दिए जाएंगे, क्योंकि जब आप होस्टिंग बाय कर लिया है, जब आपने होस्टिंग बाय कर लिया है तो उसके लिए आपको डोमेन बाय करना ही होगा, उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब हमें वापस उसी अपने डैशबोर्ड पर पहुँच जाना है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद में यहाँ से हम वापस होम पर पहुँच जाते हैं, और ये देखिए यहाँ से मैनेज बटन पर क्लिक करते हुए हम अपने जो मेन डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड में पहुँच जाते हैं। अब हमें यहाँ तक पहुँचने के बाद में अब हमें क्या काम करना है। सबसे पहला जो काम इसमें है वो ये है कि हमें अपनी वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पर जो है हमारे डोमेन को सिलेक्ट रखना है। किस डोमेन पर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक ही डोमेन आपने बाई किया हुआ है तो वही आपके लिए सिलेक्ट रहेगा। अदर्स अगर आपके पास और भी आपने डोमेन कर लिया है, जैसे मान लो आपने एक बाई कर लिया है, एक आपको फ्री मिला है, उसको भी आपने क्लेम कर लिया है, तो आपके सामने यहाँ पर 2 डोमेन शो हो जाएंगे। तो आप जिस डोमेन पर भी अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसी को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, मैं mycartstore.com पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर वेबसाइट नाम का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस वेबसाइट पर आप क्लिक करोगे और इसके बाद में यहाँ पर देखिए आप ऑटो इंस्टॉलर या वर्डप्रेस किसी एक पर आप क्लिक करोगे। मैं यहाँ पर ऑटो इंस्टॉलर पर क्लिक करता हूँ। ऑटो इंस्टॉलर पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये देखिए एप्लीकेशन शो हो जाते हैं। वर्डप्रेस हमें इंस्टॉल करना है तो ये वर्डप्रेस हमारे सामने अवेलेबल है। वो कॉमर्स भी, हाँ, क्योंकि हम एक शॉपिंग वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो शॉपिंग वेबसाइट के लिए हमें वो कॉमर्स की भी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इसे हम बाद में इंस्टॉल करेंगे।
तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने ये जो एक फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को आप यहाँ से फिल करोगे और फॉर्म फिल, ये देखिए एडवांस पर भी हम क्लिक कर लेते हैं। इस फॉर्म को आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी वेबसाइट के लिए एक टाइटल चूज करना है। आपकी वेबसाइट कैसी है उसके अकॉर्डिंग आप आपने जिस प्रकार का डोमेन बाई किया है, या आपकी वेबसाइट ब्लॉग है या आपकी शॉपिंग वेबसाइट है, हम एक शॉपिंग वेबसाइट की प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी के आधार पर हम अपना टाइटल चूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ माई कार्ट स्टोर। इसके बाद में नीचे जो ऑप्शन दे रखा है ईमेल, इसके बाद में आपको ईमेल फिल करने के लिए कहा जा रहा है। जो आपने होस्टिंग बाई किया था, अपने होस्टिंगर पर अकाउंट बनाया था, उसी अकाउंट से ये जो है ईमेल चूज़ कर ली गई है। आप चाहे तो इसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है, जब भी हम वर्डप्रेस पर डायरेक्ट लॉगिन होंगे तब हमें इनकी आवश्यकता होगी। इसलिए आप यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। मैं भी यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड फिल कर देता हूँ। यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करते हुए हमें यहाँ पर देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से इंस्टॉलेशन पथ हमें जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने ये देखिए HTTPS और HTTP 2 प्रकार के जो है इंस्टॉलेशन पथ आपके सामने अवेलेबल है। अब देखिए आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सावधानी ये रखनी है कि यदि आपको होस्टिंग बाय करते समय फ्री SSL सर्टिफिकेट मिला है या आपने SSL सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर लिया है, तो आप HTTPS सिलेक्ट करेंगे। अन्यथा अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो आप HTTP ही सिलेक्ट करें। हमारे पास जो है SSL सर्टिफिकेट अवेलेबल है, इसलिए मैंने HTTPS सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में जो है आप यहाँ पर क्रिएट न्यू डाटाबेस, ये जो रिकमेंडेड है इसे सिलेक्ट रहने देंगे और अपने लिए डाटाबेस पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर देंगे। ये डाटाबेस पासवर्ड फिल करने के बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में ये देखिए आपके सामने फिर एक जो है फॉर्म ओपन हो जाता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए न्यू वर्जन जो है एप्लीकेशन का रिकमेंडेड है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप सेलेक्ट लैंग्वेज कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश जो है वो पहले से सिलेक्ट है। आप यहाँ से क्लिक करते हुए अपने हिसाब से, अपने कंट्री के हिसाब से यहाँ पर जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पर रिकमेंडेड दिया हुआ है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट है। इसके बाद में यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। ये देखिए इस प्रकार हमारी वेबसाइट में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। वर्डप्रेस जो है हमारी वेबसाइट के लिए बहुत ही आवश्यक है। वर्डप्रेस के बिना हम हमारी वेबसाइट को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, वर्डप्रेस के अलावा भी और भी जुमला एप्लीकेशन जो पहले वर्डप्रेस के पास ही मौजूद था, वर्डप्रेस के अलावा हम जुमले पर भी बना सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस जो है वो सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन पर हम अपनी वेबसाइट को आसानी से रन करा सकते हैं, आसानी से वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। बढ़िया जो है डैशबोर्ड, उसका एक आकर्षित करने वाला डैशबोर्ड है, इसीलिए हम वर्डप्रेस पर ही अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है वो हुआ कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए ये यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर आपके लिए ये जो वर्डप्रेस जो है ये जो शो हो जाता है। यहाँ वर्डप्रेस, इसका मतलब हमारी वेबसाइट में जो है ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब इतना काम करने के बाद में अब यहाँ पर देखिए कि होस्टिंग से हमारा जो है ये डोमेन कनेक्ट हो चुका है। इसका जो डाटाबेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कहाँ जाना है, हमें इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाना है, क्योंकि बाकी का जितना भी काम हमें करना है वो वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर ही होगा। ठीक है, ये यहाँ पर देख लेते हैं, इसे रीड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ एडिट वेबसाइट एक बटन शो हो रहा है। इस एडिट वेबसाइट बटन पर हम क्लिक करते हुए वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। देख लेते हैं क्लिक करके। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर।
ये एडमिन डैशबोर्ड है, अर्थात ये हमारे लिए डैशबोर्ड है, ये विजिटर के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी काम होगा वो उस काम को कंट्रोल हम करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हमारी वेबसाइट का नाम है और यहाँ से विजिट साइट पर जाकर के हम विजिट साइट भी कर सकते हैं। देखते हैं हमारी साइट किस प्रकार से शो हो रही है। देखिए ये हमारी वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो चुकी है। फिलहाल ये ब्लैंक है, कुछ भी इसमें हमने कुछ वर्क किया नहीं है, लेकिन ये जो है ये लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से माइक आर्टिस्ट तो फिर डैशबोर्ड पर फिर वापस अपन एंटर हो सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस है। आप जो भी अपनी वेबसाइट के लिए पेज बनाना चाहते हो यहाँ से बना सकते हो। पोस्ट अगर डालनी है आपको तो यहाँ से पोस्ट डाल सकते हो। इसके अलावा अपीयरेंस है, यहाँ से आप थीम सेलेक्ट कर सकते हो। प्लगइन्स है तो शॉपिंग वेबसाइट के लिए जो आवश्यक प्लगइन है वो ये है कि WooCommerce नाम का प्लगइन जो है वो हमें इंस्टॉल करना ही होता है। मान लीजिए आप केवल ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग के लिए आपको WooCommerce की आवश्यकता नहीं होगी। केवल यहाँ से आप डायरेक्ट पोस्ट करके ऑल पोस्ट करते हुए आप अपनी पोस्ट बना सकते हो। पेजेस जो है वो पोस्ट के लिए भी आवश्यक है और अपनी शॉपिंग वेबसाइट के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, फिलहाल हम शॉपिंग वेबसाइट कंप्लीट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ से प्लगइन सेक्शन पर जाना है। प्लगइन सेक्शन पर जाने के बाद में देखिए यहाँ पर स्टोर्ड प्लगइन्स, ये देखिए ये यहाँ पर पहले से ही ये इसी वर्डप्रेस डैशबोर्ड को इंस्टॉल करते समय ये यहाँ पर ऑटोमेटिक ये शो हो जाते हैं। जो भी आवश्यक प्लगइन है वही यहाँ पर आप रखिए, बाकी यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल हम इस वेबसाइट पे सबसे पहले हम जो है वो WooCommerce जो है इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ से ऐड न्यू या फिर यहाँ से प्लगइन्स पर के बाद में ऐड न्यू है वहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद में हम पहुँच जाते हैं प्लगइन सेक्शन पर। ठीक है, प्लगइन सेक्शन में ये देखिए ये सभी बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है आपके सामने शो हो जाती है। यहाँ से आप पॉपुलर एप्लीकेशंस जो है वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने लिए जो WooCommerce प्लगइन है वो WooCommerce प्लगइन के लिए हम यहाँ पर सर्च प्लगइन जो है, ये सर्च प्लगइन जो दिया हुआ है, सर्च प्लगइन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे WooCommerce। ठीक है, ये देखिए ये WooCommerce जो है वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाता है। ये देखिए इसकी रेटिंग देखिए आप, क्योंकि ये शॉपिंग वेबसाइट के लिए आवश्यक प्लगइन है। तो जब भी आप शॉपिंग वेबसाइट कंप्लीट करेंगे तो आपको WooCommerce इंस्टॉल करना ही होगा। यहाँ से इसे इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपका ये जो एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद में आप इसे यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। आप इसे यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स है उस इंस्टॉल्ड प्लगइन सेक्शन में आप जा कर के भी, क्योंकि ये जो WooCommerce जो हमने WooCommerce प्लगइन को इंस्टॉल किया है, ये प्लगइन आपके यहाँ पर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए ये WooCommerce आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ से इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं। अब हमें WooCommerce इंस्टॉल्ड हो चुका है और एक्टिवेट पर क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म जो है वो शो हो जाता है, क्योंकि अब हमें इसे सेटअप करना है। WooCommerce सेटअप करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करना है। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम WooCommerce को सेटअप करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देख दिया हुआ है, देखिए स्टोर डिटेल है, इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट टाइप है, बिजनेस डिटेल है, थीम है। ये इस प्रकार के स्टेप हमें फॉलो करते हुए WooCommerce को सेटअप करना है। सबसे पहले हमारा स्टोर डिटेल है वो यहाँ से देखिए कंट्री जो है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अपने हिसाब से आपकी जो भी कंट्री है वो यहाँ पर आप अपने कंट्री को फिल कर देंगे। ये देखिए कंट्री सिलेक्ट कर लिया है, ये इंडिया राजस्थान, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा आप एड्रेस डाल सकते हो, आप अपने हिसाब से एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हो। पिन कोड यहाँ पर, फिर सिटी, आप अपनी सिटी डाल सकते हो। और इसके बाद में आप ईमेल एड्रेस डाल करके आप यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में एक पॉपअप मैसेज जो है आपके सामने शो होता है, इसे यहाँ से कट कर देंगे
और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, नो थैंक्स पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरे स्टेप पर हम पहुंच जाते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है कैसी है, आपका जो स्टोर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कि आपकी वेबसाइट फैशन एसेसरी से संबंधित है, हेल्थ एंड ब्यूटी से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, फूड या ड्रिंक से रिलेटेड है, होम है, या एजुकेशन एंड लर्निंग से संबंधित है। तो आपकी वेबसाइट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, उस हिसाब से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर पर क्लिक करते हुए आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट है वो ऑल प्रोडक्ट जो है वो सेल करेगी, तो यहाँ पर हम ऑल प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगला जो प्रोडक्ट टाइप जो है स्टेप है प्रोडक्ट्स, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है और हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में बिजनेस डिटेल आपसे पूछी जाएगी कि हाउ मनी प्रोडक्ट डू यू प्लान टू डिस्प्ले, आप कितने प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करना चाहते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से कि ये 11 से 100 प्रोडक्ट जो है मैं सेल करूँगा। फर्स्ट प्रारंभ में जो है हमारा जो प्रोडक्ट सेल होंगे वो मिनिमम प्रोडक्ट हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, करंटली सेलिंग एल्सवेयर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से देखिए कि नो एस ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, यस आई ओन डिफरेंट स्टोर पावर्ड बाय वूकॉमर्स, यस इन पर्सन फिजिकल स्टोर एंड इवेंट्स, यस ऑन अनदर प्लेटफॉर्म एंड पर्सन एट फिजिकल स्टोर्स एंड, क्या आपका जो फिजिकल स्टोर्स है वहाँ से आप बाई करोगे या कोई दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है, या फिर कहाँ से आप सेल करना चाहते हो। ठीक है, तो इसे यहाँ से आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब जो है यहाँ से आपके लिए एड ए रिकमेंडेड बिजनेस फीचर्स टू माय साइट, आपकी साइट के लिए आप यहाँ से फीचर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। आप देखिए यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में ये आपको रिकमेंडेड बिजनेस फीचर्स टू माय साइट, जो रिकमेंडेड है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट रहने देना है। ये जेट पैक है वो आपको सिलेक्ट रहने देना है, बाकी को अनचेक कर दीजिए, आपके हिसाब से अनचेक कर दीजिए। बाकी जो है गूगल लिस्टिंग एंड एड्स भी आपको चाहिए, टिकटॉक फॉर ई-कॉमर्स, तो ये सब कुछ ये आप बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जेट पैक यहाँ पर रहने दीजिए, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में हम अब हम पहुंच जाते हैं थीम स्टेप के ऊपर। आप अपने लिए जो है एक थीम सेलेक्ट करोगे, क्योंकि देखिए हमारी वेबसाइट जो है अभी ब्लैंक है, अभी उसमें कुछ ऐसा कोई लुक नहीं है, तो ऐसा लुक देने के लिए आप एक थीम इंस्टॉल करोगे। फिलहाल ये थीम जो है इसको यहाँ से, ये देखिए ये बहुत सारी थीम आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रही है और यहाँ से स्किप करेंगे। ये जो नीचे स्किप द स्टेप, इस स्टेप को हम स्किप करेंगे। हालांकि हमें ये थीम इंस्टॉल करनी है, लेकिन हम अपने हिसाब से थीम इंस्टॉल करेंगे, इसलिए इसको स्किप कर देंगे। ये देखिए जब हम ई-कॉमर्स को सेटअप कर रहे थे तब जेट पैक हमने सिलेक्ट किया था, तो उसके लिए हमें यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है कि आप जेट पैक पर अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। तो यहाँ से जो ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिक चूज कर ली गई है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर जेट पैक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हुए आप अपने हिसाब से यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। मैं फटाफट यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। इस प्रकार हमारा ई-कॉमर्स जो है वो सेटअप हो जाता है। ई-कॉमर्स को एक्टिवेट और सेटअप करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस ऐड हो चुके हैं। आपकी वेबसाइट में जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो सब ऑर्डर्स यहाँ ऑर्डर सेक्शन में देखने को मिलेंगे। आपको जो भी कस्टमर्स हो उनसे संबंधित जो भी कस्टमर्स है वो सब यहाँ पर उनसे संबंधित जानकारी यहाँ पर आपको मिलेंगी। कूपन्स वगैरह जो भी हैं उसकी जानकारी भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आपका ई-कॉमर्स प्लगइन वर्केबल हो जाता है। और ई-कॉमर्स के बाद में हमें अपनी वेबसाइट में थीम इंस्टॉल करनी है। ये देखिए हम हमारी साइट पर विजिट करते हैं। विजिट साइट पर करने के बाद में हमारी वेबसाइट हमें बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रही है। इस ब्लैंक वेबसाइट को हमें कलरफुल लुक देने के लिए थीम इंस्टॉल करनी होती है। चलिए हम थीम इंस्टॉल कर लेते हैं।
उसके लिए डैशबोर्ड पर फिर दोबारा लॉगिन हो जाते हैं। डैशबोर्ड पर पहुंचने के बाद में अब थीम कहां से इंस्टॉल करनी है। थीम इंस्टॉल करने के लिए हमें यहां पर अपेयरेंस पर जाना है और अपेयरेंस के बाद में यहां पर थीम पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये थीम वाला सेक्शन जो है वो ओपन हो चुका है और यहाँ से ऐड न्यू थीम, ये देखिए ऐड न्यू थीम पर हम क्लिक करते हैं और आपके सामने बहुत सारी थीम्स जो है वो शो हो जाती है। ये देखिए ये अलग अलग प्रकार की वेबसाइट के, आप चाहे ब्लॉग बना रहे हो या आप शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हो, जिस भी प्रकार की आपकी वेबसाइट है उनसे संबंधित सभी प्रकार की थीम यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर पॉपुलर लेटेस्ट ब्लॉग थीम के नाम से बहुत सारे सेक्शन जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। आप यहाँ से भी एक एक करके अपनी थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी थीम को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर ये ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड थीम। ये क्या है? अपलोड थीम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कहीं से ब्राउज़र वगैरह से आपने कोई आपके अकॉर्डिंग कोई थीम जो है वो डाउनलोड की है, उस थीम को आप अपनी वेबसाइट में अपलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ से अपलोड पर क्लिक करते हुए चूज़ फाइल करके आप अपनी गैलरी से उस थीम को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी थीम आपने पहले से चूज़ कर रखी है और आप थीम का नेम वगैरह जानते हो, तो यहाँ से आप अपनी सर्च थीम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक थीम सर्च कर लेता हूँ, बिग स्टोर के नाम से है वो थीम सर्च कर लेता हूँ, बिग स्टोर। ये देखिए बिग स्टोर के नाम से ये मेरी थीम ओपन हो चुकी है। इस थीम को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और प्रीव्यू कर सकते हैं। एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं और यहाँ से प्रीव्यू देखने के बाद में आप अपनी थीम को यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि ये जब तक इंस्टॉल नहीं होती तब तक आप इसको पूरी तरह से इसको रीड नहीं कर सकते, इसको पूरी तरह से आप इसको देख नहीं सकते। तो यहाँ से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और जैसे हम डैशबोर्ड पे जाते हैं और डैशबोर्ड पे जाने के बाद में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आप इसे एक्टिवेट करेंगे। ये देखिए अब यहाँ से एक्टिवेट का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाता है। यहाँ से एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, एक्टिवेट पर क्लिक करते हुए एक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद में ये हमारी थीम जो है ये एक्टिवेट हो चुकी है। एक्टिवेट करने के बाद में हमारी साइट को विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद में देखिए ये थोड़ा बहुत हमारी वेबसाइट का जो है लुक चेंज हो चुका है। अभी ये पूरी तरह से अभी ये पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है उसका एक कारण है कि अभी हमने हमारी थीम को एक्टिवेट किया है, लेकिन उनसे संबंधित जो है प्लगइन्स होते हैं वो प्लगइन्स भी हमें इंस्टॉल करने होते हैं। वो कहाँ से करेंगे? वापस हमारे वेबसाइट के डैशबोर्ड पर हम लॉगिन हो जाते हैं और लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर देखिए नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर हमें अपेंडेंस में जाना है। अपेंडेंस में जाने के बाद में जिस नाम से भी आपकी थीम आपने इंस्टॉल एक्टिवेट की है उससे संबंधित एक फोल्डर्स जो है यहाँ पर बन जाता है। ये देखिए मेरे थीम के नाम से एक फोल्डर्स जो है बिग स्टोर ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। अब इस बिग स्टोर ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ से क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए एक पेज ओपन होता है। इस पेज में ये रिकमेंडेड प्लगइन और ये डेमो इंपोर्ट प्लगइन ये दोनों जो है आपको इंस्टॉल करने हैं। उसके लिए सबसे पहले रिकमेंडेड प्लगइन जो है ये आपको इंस्टॉल करने होते हैं। ये जितने भी प्लगइन दे रखे हैं ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करने होंगे, तभी जाके हमारी वेबसाइट फुली जो है वो एक्टिवेट हो पाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इनको एक एक करके इंस्टॉल कर लेते हैं और जब तक हमारी ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, कंप्लीट होते ही आपकी जो है वेबसाइट जो है वो बिल्कुल फुली एक्टिवेट हो जाएगी। ये यहाँ पर देखिए WooCommerce जो हम पहले ही इसे एक्टिवेट कर चुके हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये इंस्टॉल नाउ इस पर क्लिक करते हुए इन सभी को आप इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, जब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक एक्टिवेटेड बता दिया, ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएंगे, सभी जो है प्लगइन एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद में ये देखिए ये एक्टिवेट हो चुका है, ये एक्टिवेट हो चुका है और ये जैसे यहाँ पर इंस्टॉल होगा ये एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेट हो गया और इसके बाद में ये इनकी प्रोसेस चल रही है। अभी कुछ ही सेकंडों में ये सारे प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब देखिए ये सभी रिकमेंडेड प्लगइन जो है वो सारे प्लगइन हमारे इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुके हैं।
इसके बाद में हम हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं। ठीक है, वेबसाइट को विजिट करने के बाद में अभी भी आपको कुछ खास चेंजेस नज़र नहीं आ रहे होंगे। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट का नेम शो हो रहा है। उसके अलावा कैटेगरीज जो है वो कैटेगरीज बन चुके हैं। कार्ड, चेकआउट, माय अकाउंट, सिंपल पेज, शो, विश लिस्ट, इस नाम से ये जो कैटेगरीज जो मेन्यू सेक्शन है वो मेन्यू सेक्शन बन चुका है। इसके बाद में हम वापस हमारे डैशबोर्ड पर पहुँचते हैं। डैशबोर्ड पर पहुंचने के बाद में वही अपेंडेंस में जाकर के बिग स्टोर ऑप्शन पर हम वापस रिडायरेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से मैंने पहले आपको बताया था कि ये रिकमेंडेड प्लगइन है और ये डेमो इंपोर्ट प्लगइन है। डेमो इंपोर्ट प्लगइन क्या होता है? डेमो इंपोर्ट प्लगइन जो है वो आपका एक तरह से वेबसाइट में जो भी आप ऐड करते हो, प्रोडक्ट वगैरह जो भी ऐड कर देते हो, वो डेमो के रूप में आपको दिखाया जाएगा। डेमो के रूप में वो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आप डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, आपके पास प्रोडक्ट से संबंधित जो है वो प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ वगैरह, प्राइस वगैरह सब कुछ अगर आपके पास कंप्लीट है तो आप डेमो इंपोर्ट नहीं करके आप डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं उसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बार इस वेबसाइट को कंप्लीट रूप से फुली लोडेड कंप्लीट रूप से डेमो को इंपोर्ट करते हुए दिखाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ से ये जो डेमो इंपोर्ट है, ये जो है ये वन क्लिक डेमो इंपोर्ट, इसको आप इंस्टॉल करोगे। ठीक है, और ये देखिए ये एक और जो है ये प्लगइन है, इसको आपको एक्टिवेट करना है। इसको भी आप एक्टिवेट कर लो और इसके बाद में जो है ये इसको भी आप एक्टिवेट कर लो। थीम से संबंधित जितने भी प्लगइन हैं उन सबको आप एक्टिवेट कर सकते हो। अब यहाँ से देख लेते हैं, ये जो है ये डेमो इंपोर्ट प्लगइन ये आपकी वेबसाइट को लुक में दिखाएगा, अच्छी तरह से लुक में आपके सामने पेश करेगा। तो ये इंस्टॉल नाउ पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से वन क्लिक डेमो इंपोर्ट इंस्टॉल और एक्टिवेट होते ही यहाँ पर इंपोर्ट डेमो जो है ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में अब हमें एक और काम करना है। यहाँ से आप ये अपेंडेंस में जाएंगे और अपेंडेंस में जाने के बाद में ये देखिए ये इंपोर्ट डेमो डाटा बटन जो है आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर जो हमारी थीम है बिग स्टोर के नाम से, वो थीम जो है वो नज़र आ जाती है। थीम के बाद में यहाँ पर देखिए जिस पर भी हम इस ये एरो ले जा रहे हैं वो वहाँ पर आप इंपोर्ट डेमो ऑप्शन आपके लिए दिखाया जा रहा है। या तो आप इस डेमो को प्रीव्यू कर सकते हैं या फिर आप इसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। पहले हम एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि हमारा जो डेमो वेबसाइट है वो किस तरह की नज़र आएगी। ये देखिए डेमो वेबसाइट जो है वो हमारी इस तरह की नज़र आएगी। ये देखिए सभी प्रकार के प्रोडक्ट जो है हमारे सामने यहाँ पर शो हो जाते हैं। अब यहाँ से हमें इसको इंपोर्ट डेमो कर लेते हैं। ये इंपोर्ट डेमो पर क्लिक कर लेते हैं और इसके अलावा ये जो है इसको भी हम यहाँ से कंटिन्यू और इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हमारी इंपोर्ट डेमो इंपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ से अपनी वेबसाइट में विजिट करके और आप आपकी वेबसाइट को देख सकते हैं। ये देखिए ये वेबसाइट कंप्लीट रूप से डेमो है। जब हमने थीम को इंस्टॉल किया था उसी के साथ डेमो इंपोर्ट नाम का एक प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट किया था। उसी प्लगइन से ये वेबसाइट कंप्लीट रूप से डिज़ाइन हुई है। लेकिन अब हमें इस वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है। इसके लिए हमें सबसे ऊपर एक ब्लैक बार बना हुआ है, उस ब्लैक बार पर पहुंचना है। ये ब्लैक बार केवल एडमिन को ही दिखाई देता है। विजिटर जब भी आपकी वेबसाइट पर आएगा ये ब्लैक बार उससे दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर हमें एक कस्टमाइज नाम से एक जो है ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से कस्टमाइज पर हमें क्लिक करना है और कस्टमाइज पर क्लिक करते ही हमें वेबसाइट के कस्टमाइजेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। ठीक है, और सभी को इन ऑप्शंस को एक एक करके हम रीड करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन शो हो जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी पर क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर इस तरह का जो है ये पेज ओपन होता है।
यहाँ पर हमें लोगो सेव करने के लिए कहा जा रहा है। हमारी वेबसाइट के लिए एक जो है हमें लोगो लगा सकते हैं। यहाँ पर लोगो लगाने के लिए सिलेक्ट लोगो पर क्लिक करेंगे और अगर यहाँ पर आपकी मीडिया लाइब्रेरी में अगर आपने पहले से इसे सेव कर रखा है तो यहाँ से सिलेक्ट करें, अन्यथा अपलोड फाइल पर क्लिक करते हुए सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और हमारी जो पीसी में जो आपने लोगो सेव कर रखा है पहले से इसे कंप्लीट करके और यहाँ से सिलेक्ट करते हुए आप अपनी वेबसाइट में लोगो लगा सकते हैं। मेरे पास मीडिया लाइब्रेरी में पहले से लोगो है तो मैं यहाँ से इसे चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद में यहाँ पर देखिए सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके हिसाब से इसे क्रॉप कर लेंगे और क्रॉप करने के बाद में यहाँ पर क्रॉप इमेज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने यहाँ पर क्रॉप इमेज पर क्लिक किया और आपका ये जो है लोगो वेबसाइट में डिस्प्ले होने लग गया है। ठीक है, इसके बाद में जो है यहाँ पर आप लोगों की जो है साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसको ज़्यादा किया बढ़ गया और कम किया कम हो गया। ठीक है, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे देखिए साइट टाइटल। आपकी वेबसाइट में अगर आप लोगो नहीं लगाना चाहते हैं और केवल साइट टाइटल रखना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट में माई कार्ट स्टोर लिखा हुआ है, ये साइट टाइटल होता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ से इसे या तो हटा सकते हैं या फिर इसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, माई कार्ट स्टोर, ठीक है, ये मैंने लिख रखा है। और उसके बाद में है अगला टैगलाइन। इस साइट टाइटल के नीचे एक छोटा सा टैगलाइन जो है वो दिखाई देता है, वो टैगलाइन भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद में आप यदि अपने वेबसाइट में केवल लोगों को ही रखना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए ये साइट टाइटल, टैगलाइन और यहाँ पर देखिए ये डिस्प्ले साइट टाइटल। आप अगर इसे अनचेक कर देते तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अपनी वेबसाइट में ये साइट टाइटल गायब हो जाएगा और डिस्प्ले टैगलाइन आप इस पर भी अनचेक कर देंगे तो ये साइट टैगलाइन है वो भी यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, ये होता है लोगो सेट करना। ठीक है, इसके बाद में जो है ये होता है साइट आइकन। साइट आइकन क्या होता है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं या कस्टमर आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा, जैसे ये होस्टिंगर का जो है ये आइकन बना हुआ है और आपकी वेबसाइट का भी एक आइकन होना चाहिए, वो आइकन आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये माई CS के नाम से ये एक साइट आइकन डाल रखा है, तो जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो इस प्रकार का साइट आइकन यहाँ पर डिस्प्ले होता है। आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं या फिर इसे यहाँ से सेलेक्ट करके और अपनी मीडिया लाइब्रेरी में से या अपलोड फाइल करके अपने PC में से यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास मीडिया लाइब्रेरी में पहले से मौजूद है, मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करते ही वही अपना जो है साइट आइकन जो है यहाँ पर सेव हो जाता है। इसके बाद में जो है हम इसे पब्लिश कर देंगे। ध्यान रहे जो भी आप कस्टमाइजेशन के अंडर जो भी वर्क कर रहे हैं उसे सेव पब्लिश करना ना भूलें, क्योंकि पब्लिश यदि आपने नहीं किया है तो वो वर्क आपका सेव नहीं होगा। ठीक है, पब्लिश करने के बाद में आप यहाँ से फिर वापस बैक जा सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो है ऑप्शन वो कंप्लीट हो चुका है। अगला है होम पेज सेटिंग। होम पेज सेटिंग में यहाँ पर देखिए आपके सामने दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यूअर लेटेस्ट पोस्ट और ए स्टैटिक पेज। यूअर लेटेस्ट पोस्ट जो है, यदि आपकी वेबसाइट ब्लॉग है तो आप यूअर लेटेस्ट पोस्ट पर चेक मार्क करें, अन्यथा आप ए स्टैटिक पेज ही रहें, क्योंकि ये एक ब्लॉग पोस्ट जो है उसके लिए सुटेबल रहता है। जब भी आप कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो वो लेटेस्ट पोस्ट आपके होम पेज पर डिस्प्ले हो जाती है। लेकिन हमारी वेबसाइट जो है एक शॉपिंग वेबसाइट है, इसलिए स्टैटिक पेज ही हम सेलेक्ट करेंगे और स्टैटिक पेज सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शंस जो है वो शो हो जाते हैं। होम पेज पर आप क्या रखना चाहते हैं और पोस्ट पेज पर आप क्या रखना चाहते हैं। होम पेज पर आप केवल होम को ही सिलेक्ट रखें, पोस्ट पेज पे आपको ब्लॉग सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से पब्लिश कर देंगे, यहाँ से बैक लेंगे और एडिशनल CSS जो है फिलहाल इसमें कोई भी वर्क करने लायक नहीं है, वापस बैक लेते हैं। ठीक है, ये वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में ये दो ऑप्शंस जो है ये केवल प्रो वर्जन में अवेलेबल होंगे। अगला है लेआउट में देखिए सबसे पहले हेडर है, हेडर को ऊपर क्लिक करते हैं। हेडर जो है
अबव हेडर, मेन हेडर, एक्सक्लूड कैटेगरी, ये तीनों ऑप्शंस को हम एक एक करके देख लेते हैं। अबव हेडर है, अबव हेडर जो है ये सबसे ऊपर का हेडर अबव हेडर कहलाता है, और ये जो लोगो लगा हुआ है, ये सर्च बार है, आइकन है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो मेन हेडर कहलाता है, इसके जस्ट ऊपर का होता है अबव हेडर। ठीक है, इसमें 4 प्रकार के लेआउट है। 3 लेआउट जो है ये प्रो वर्जन में अवेलेबल होंगे, और एक जो है लेआउट अपने लिए ओपन है। ठीक है, इसमें आप जो है वो क्या कस्टमाइज़ कर सकते हैं, देखिए कॉलम नंबर 1 में आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख रखा है मैंने, वेलकम टू माय कार्ट स्टोर, आप इसे यहाँ से हटा सकते हैं, या फिर इसको वापस अपनी वेबसाइट के हिसाब से आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, माय कार्ट स्टोर, वेलकम टू माय कार्ट स्टोर, ये देखिए यहाँ पर इस हेडर में, अबव हेडर में आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 2 यहाँ पर देखिए ये सोशल मीडिया के आइकन बने हुए हैं। आप अपने हिसाब से सोशल मीडिया के आइकन को यहाँ से गो टू सोशल मीडिया में जाकर के आप अपनी जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट है उनका URL यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पर इसे सेव कर सकते हैं। जब भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आएगा तो वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी विजिट कर सकता है। देन इसे पब्लिश कर दें। ठीक है, सोशल आइकन होने के बाद में देखिए लेआउट में हम चल रहे थे, और लेआउट के बाद में हेडर अपना कंप्लीट हो चुका है। ब्लॉग जो है, ये ब्लॉग क्या होता है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट के लिए एक ब्लॉग का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल रहता है। ब्लॉग में क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जो कुछ भी जानकारी देना चाहते हैं वो ब्लॉग में होता है। और ब्लॉग का यहाँ पर देखिए यहाँ से इसको कंप्लीट फुल स्क्रीन करते हैं। ये देखिए ये ब्लॉग ऑप्शन है, ये ब्लॉग मेन्यू है, ब्लॉग में हम जाते हैं। ये इस तरह का ब्लॉग होता है, आप यहाँ पर एक एक करके बहुत सारे ब्लॉग लिख सकते हैं। और इन ब्लॉग के लिए ये ब्लॉग के लिए जो कस्टमाइज़ किया जाता है वो कस्टमाइज इस तरह का है। देखिए ब्लॉग पोस्ट कंटेंट, आप जो ब्लॉग पोस्ट पर जो कंटेंट लिख रहे हैं वो कंटेंट को आप फुल कंटेंट रखना चाहते हैं, या एक्सपर्ट कंटेंट रखना चाहते हैं, या नो कंटेंट रखना चाहते हैं। आप अपनी इस ब्लॉग जो पेज है इस पर क्या दिखाना चाहते हैं। फुल अगर कंटेंट दिखाएंगे तो आपकी इस पेज पर आपका जो कंटेंट है पूरा दिखाई देगा। ठीक है, और एक्सपर्ट पर आप चेक मार्क रखते हैं तो आप अपनी जो पोस्ट का है उसका छोटा सा जो पार्ट है वो कस्टमर को दिखाई देगा। इसको आप बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वर्ड्स के नंबर्स लिख करके, वर्ड्स की संख्या लिख करके आप इसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 20 लिखा और इसकी जो साइज़ है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, इसके बाद में कस्टमर अगर इसे पूरा पढ़ना चाहता है तो यहाँ से देखिए रीड मोर टेक्स्ट, यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर रीड मोर लिखा हुआ है तो ये उसके लिए अवेलेबल, कस्टमर के लिए अवेलेबल हो जाएगा। जैसे इस पर रीड मोर पर क्लिक करेगा ये पूरा जो है ब्लॉग पोस्ट वो आराम से पढ़ सकता है। ठीक है, देन इसे पब्लिश आप कर दो। ये ब्लॉग पोस्ट हो चुका है। उसके बाद फुटर है। फुटर जो है वो क्या होता है, वेबसाइट के सबसे निचला जो हिस्सा होता है फुटर कहलाता है। अबव फुटर, विद फुटर, बिलो फुटर। फिलहाल ये जो है ये सब क्या है प्रो वर्जन में अवेलेबल होंगे, हम इस पर कुछ भी कस्टमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, मूव टू टॉप ये भी प्रो वर्जन में आपके लिए उपलब्ध होगा। और RTL जो है, RTL क्या होता है, आपकी वेबसाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है। जैसे आप RTL पर एनेबल करेंगे और आपके इस वेबसाइट का डायरेक्शन देखिए कि चेंज हो जाता है। ये देखिए लोगो, आपने लोगो का डायरेक्शन चेंज हो चुका है और आइकन का डायरेक्शन भी चेंज हो चुका है। ठीक है, ये RTL है तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अपने हिसाब से आप इसे चेक अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में लेआउट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। उस अगला जो है फ्रंट पेज सेक्शन जो है हम इसे ओपन कर लेते हैं। फ्रंट पेज सेक्शन में देखिए आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट, उस पर होम पेज हम कर लेते हैं। होम पेज करने के बाद में आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का फ्रंट पेज जो है, उस फ्रंट पेज में जितना भी आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट रखना चाहते हैं, आप अपना टेक्स्ट में क्या डालना चाहते हैं, वो सब इस फ्रंट पेज में कस्टमाइज होगा। एक एक करके देख लेते हैं फटाफट। जैसे टॉप स्लाइड बार है, टॉप स्लाइड बार में सबसे पहले ये आपका टॉप स्लाइड बार आता है। ठीक है,
ये जो बैनर है, ये टॉप स्लाइड बार है, आप यहाँ से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये इमेज जो है आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरी इमेज है, इसे रिमूव हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये तीसरी इमेज, ये देखिए यहाँ पर इमेज जो है, जितने भी इमेजेस हैं, बैनर हैं, ये यहाँ से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन इमेजेस की URL आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे ही कस्टमर इस इमेज पर क्लिक करेगा, इस बैनर पर क्लिक करेगा, तो वो उसे कहाँ रिडायरेक्ट होना है, उस हिसाब से आप यहाँ पर URL डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नीचे देखिए कैटेगरी हेडिंग है, ये यहाँ पर कैटेगरी हेडिंग कहाँ पर, ये देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं, और ये जो मार्केट जो है, यहाँ पर आप कैटेगरीज जोड़ सकते हैं और यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ मार्केट की जगह पर आप अपने हिसाब से टेक्स्ट, कुछ अलग टेक्स्ट डाल सकते हैं, और यहाँ से चेक करते वहाँ पर कैटेगरी जोड़ सकते हैं। ठीक है, देन फिर इसे पब्लिश कर देंगे। टॉप स्लाइड बार के बाद में देखिए ये टब्ड प्रोडक्ट कैंसोल है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, नीचे का पार्ट जो है आप कस्टमाइज़ के लिए अवेलेबल हो जाता है। इसमें आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट, यहाँ पेंसिल आइकन पर क्लिक करके भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। जैसे आप पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे, ये लेटेस्ट टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, उसको आप अपने हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आप रखना चाहते हो, वो यहाँ पर चेक करके आप पब्लिश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में वो कैटेगरीज में ये एक करके देखिए, ये वो कैटेगरीज है। वो कैटेगरीज में आप कौन सा टेक्स्ट यहाँ पर रखना चाहते हो, क्या आप कोई जो ऑफ़र है या कोई ऐसा नाम आप रखना चाहते हो, वो यहाँ पर लिख सकते हो, और उसमें जो है अपनी कैटेगरीज को ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक करके देखिए, सभी को देखिए आप, प्रोडक्ट, टेप, इमेज, कारसोल, और देखते हैं ये यहाँ पर देखिए आप अपने हिसाब से सेक्शन हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। कि पेंसिल आइकन पर क्लिक करते हुए हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर गैजेट जो है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ करके और कैटेगरीज को चेक करते हुए यहाँ पर इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिबन है। रिबन में देखिए यहाँ पर ये जो है, ये वाला जो ये कॉलम है, ये रिबन वाला कॉलम है, और इस पर आप यहाँ से इमेज पर क्लिक करते हुए आप इमेज जो है यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई सी भी। जैसे यहाँ से सिलेक्ट इमेज किया, सिलेक्ट इमेज करते हुए अगर पहले से आपकी जो मीडिया लाइब्रेरी में है, तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट कर ले। अगर ये यहाँ पर आपके लिए आपके पास नहीं है, आपने पहले से सेव नहीं कर रखी है, तो अपलोड फाइल पर क्लिक करते हुए आप PC से भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पहले से ही जो है मीडिया लाइब्रेरी में है, तो मीडिया लाइब्रेरी से सिलेक्ट किया और यहाँ से क्रॉप इमेज करते हुए यहाँ पर मैंने इमेज सेव कर दी है। ठीक है, इसके बाद में बैकग्राउंड जो है वो रिपीट है। बैकग्राउंड रिपीट में जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड साइज जो है वो डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, कवर रखना चाहते हैं, जो भी आप एक करके कस्टमाइज़ करके देख सकते हो। आप ये सब जब कस्टमाइज़ करोगे, आप अपने हिसाब से एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इसके बाद में जो है ये टेक्स्ट आप डाल सकते हो। यहाँ से देखिए ये टेक्स्ट डाला हुआ है, वर्क लाइक ए प्रोफेशनल विद बेस्ट इन इट्स क्लास, ये पर यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए। और अपने हिसाब से यहाँ पर टेक्स्ट आप डाल करके आप इस बटन टेक्स्ट को भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, चेकआउट नाउ पर या फिर जैसे कोई भी रीड मोर या ऐसा कुछ जो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट डालना चाहते हो, वो टेक्स्ट डाल करके यहाँ से दें। और ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट डाल करके आप इस बटन के लिंक को भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। जैसे ही विजिटर इस बटन पर क्लिक करेगा, तो वो कौन से पेज पर रिडायरेक्ट होगा, उसका लिंक आप यहाँ से यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, और देन पब्लिश यहाँ पर कर दो। उसके बाद में यहाँ से बैक चलेंगे, और बैक जाने के बाद में ये प्रोडक्ट कैंसोल है। एक करके सब चीज़ें प्रोडक्ट के लिए हैं। आप यहाँ पर जितना भी कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, इनके टेक्स्ट को बदलना चाहते हैं, ये देखिए होल सेल प्रोडक्ट, इसको चेंज कर सकते हो। अब इसमें सेलेक्ट कैटेगरीज पर आप जैसे क्लिक करोगे, इस पर क्या रखना चाहते हो, कौन सी कैटेगरी रखना चाहते हो, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में है बैनर। ये देखिए ये बैनर वाला ऑप्शन है, ये वाला बैनर यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और इस बैनर का URL यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट कैंसोल है। यहाँ पर देखिए ये मोस्ट रेटेड प्रोडक्ट लिखा हुआ, ये यहाँ पर देखिए ये वाला जो पेंसिल आइकन बना हुआ है, ये इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हाईलाइट है। ये अपना हाईलाइट, ये वाला ऑप्शन जो है, ये हाईलाइट के अंडर आता है। फ्री शिपिंग, नो कॉन्टेक्ट डिलीवरी, इसको यहाँ से एक करके इस पर क्लिक करके इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये 4 ऑप्शंस जो है यहाँ पर दे रखे हैं, आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं, और देन जो है आप पब्लिश कर सकते हैं। ये फ्रंट पेज सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद में है टोटल कलर एंड BG ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं।
दो ऑप्शंस जो है हमारे सामने अवेलेबल हो जाते हैं। ग्लोबल कलर्स, ग्लोबल कलर्स के अंदर देखिए एक थीम कलर जो है, सबसे पहले थीम कलर को देखते हैं। यहाँ पर एक एक चीज़ का कलर हम चेंज करेंगे। थीम कलर जो है वो कौन सा होता है, देखिए ये ग्रीन ग्रीन जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये थीम कलर है। ये जैसे ये चेंज हो जाएंगे और ये जो ग्रीन स्टार दिखाई दे रहे हैं ये थीम के लिए अवेलेबल होते हैं, ये थीम में चेंज होते हैं। आप अपने हिसाब से जैसे ही इसे यहाँ कलर चेंज करेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये ब्लू हो चुका है, ये चेकआउट नाउ वाला बटन ब्लू हो गया, ये स्टार वाला ब्लू हो चुका है। आप अपने हिसाब से इसे जैसा रखना चाहते हैं, जिस कलर में रखना चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में लिंक कलर, ये लिंक कलर, लिंक कवर कलर, टेक्स्ट कलर, टाइटल कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सब जो है एक ही कलर को आप अपने हिसाब से चेंज कर करके और अपनी वेबसाइट को अच्छा लुक दे सकते हैं। देन इसे पब्लिश कर देंगे। इसके बाद में है हेडर कलर, आप अपने हेडर के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अबव हेडर, ये ऊपर का हेडर अबव हेडर कहलाता है। मेन हेडर जो है, मेन हेडर यहाँ पर देखिए मेन हेडर है। उसके बाद में बिलो हेडर, ये नीचे का हेडर। यहाँ पर 3 हेडर है, मेन हेडर, बिलो हेडर और अबव हेडर, 3 हेडर है। तीनों के कलर को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अबव हेडर है, इसका कलर जो है ये फिलहाल मैंने ब्लू कलर का है, ऊपर के कलर को। और उसके बाद में जो है ये मेन हेडर है, ये भी मेन हेडर ब्लू कलर में है। इसको देखते हैं, इसको चेंज करके इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये वाइट कलर हो गया और देन पब्लिश कर देंगे। और उसके बाद में जो है ये बिलो हेडर है, नीचे मेन हेडर के नीचे का जो बिलो हेडर है उसको भी हम चेंज करके देखते हैं। देखिए अभी फ़िलहाल वाइट हो रहा है और मैं जो है इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको ग्रीन कर दिया, ठीक है। ग्रीन करने के बाद ये कहाँ दिखाई देगा, आपको भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखिए ये बिलो हेडर है, इसको यहाँ से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में है कैटेगरी टेक्स्ट कलर, इसके कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप अपनी वेबसाइट के सभी कलर्स को एक एक करके आप रीड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। स्क्वायर आइकन, स्क्वायर आइकन, ये जो आइकन है इसके कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हुए अपने हिसाब से कलर डिसाइड करेंगे और देन उसे पब्लिश कर देंगे, ठीक है। मेन मेन्यू जो है, ये मेन मेन्यू को आप कलर चेंज कर सकते हैं। मेन मेन्यू देखिए, आप अपनी वेबसाइट में जो मेन्यू है, ये मेन्यू है। यहाँ पर मेन्यू सेक्शन जो है आप इसे कस्टमाइज अलग से करेंगे। मेन्यू सेक्शन को हम अलग से कस्टमाइज़ करेंगे और फिलहाल इसके कलर के बारे में यहाँ से हम कस्टमाइज़ करेंगे और अपने कलर जो भी आप ब्लैक रखना चाहते हैं, इसको वाइट रखना चाहते हैं, ये मेन्यू के कलर को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मेन्यू होने के बाद में देन इसे पब्लिश कर देंगे। जो भी आप वर्क करते हैं उसे पब्लिश करके जाएगी ताकि वो सेव होता जाएगा। और इसके बाद में जो है ये यहाँ से आप ये टोटल कलर बीजिस ऑप्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। प्री लोडर जो है, ये प्री लोडर क्या होता है कि जैसे आप वेबसाइट को ओपन करते हैं, यहाँ से किसी वेबसाइट को ओपन करेंगे, ये देखिए वेबसाइट को ओपन करते वक्त आपकी वेबसाइट में जो प्री लोडर लोगो है वो शो होता है। कुछ सेकंडों के लिए ये शो होता है, वो जो है वो इमेज आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसे रिमूव कर सकते हैं, चेंज इमेज कर सकते हैं और जैसे ही आप चेंज करोगे, चेंज करते आप मीडिया लाइब्रेरी में पहुँच जाओगे और अपने हिसाब से अपनी इमेज सेलेक्ट करते हुए यहाँ से चूज इमेज करते हुए सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। देन उसे पब्लिश कर दोगे। ये प्रीलोडर कंप्लीट हुआ। उसके बाद में सोशल आइकन जो है, ये सोशल आइकन की लिंक जो है आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और अगला जो है मेन्यूज, ये डेमो जो वेबसाइट है जो हमने डेमो इंपोर्ट किया है उसके हिसाब से ये मेन्यू जो है यहाँ पर बन चुके हैं। इन मेन्यूज़ को अलग से हम आपके लिए बताएंगे कि मेन्यूज़ को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, कितने मेन्यूज़ हम रख सकते हैं। ज़्यादा मेन्यूज़ है तो उसको हटा सकते हैं, उसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उन सब का आपको अलग से विस्तार से बताएंगे, आगे बताऊँगा कि मेन्यूज़ कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए ये मेन्यू जो है, ये होम, ब्लॉग, शॉप, एसेसरीज, वॉच, कॉन्टेक्टर्स, ये सारे मेन्यूज़ हैं। हम अपने हिसाब से यहाँ पर मेन्यूज़ जो है ऐड कर सकते हैं और हटा सकते हैं। उसके बाद में है यहाँ पर विड्थ जो है, ये फुटर एरिया है। फुटर एरिया में जो भी कस्टमाइजेशन होता है, ये फुटर एरिया में हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इनको यहाँ से देखिए पेंसिल आइकन पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए फुटर एरिया जो है, यहाँ पर आप क्या क्या रखना चाहते हैं और क्या क्या यहाँ से हटाना चाहते हैं। जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो है यहाँ पर इसमें पहले से इंपोर्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर अलग से और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस पर टेक्स्ट पर क्लिक करते हुए आप यहाँ पर जो कुछ भी लिखोगे वो सब यहाँ पर आपके लिए शो हो जाएगा, ठीक है।
एक एक करके हम जैसे जिस भी पेंसिल आइकन को क्लिक करते हैं इसके टेक्स्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर रखी है उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। ये सब फुटर के पार्ट का कस्टमाइजेशन के लिए होता है। एक एक करके हम सभी पार्ट में जा करके इनको एक एक करके क्लिक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और देन पब्लिश कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो शो हो जाते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट स्टाइल, आप अपने प्रोडक्ट की इमेज को किस तरह से रखना चाहते हैं, जूम करना चाहते हैं, जूम नॉन जूम करना चाहते हैं। जैसे आप जूम पर क्लिक करेंगे तो जैसे प्रोडक्ट पर आप अपने कर्सर को प्रोडक्ट पर ले जाते हो तो देखिए जैसे प्रोडक्ट को ले जाते हो ये जूम हो रहा है, देखिए ये इस तरह से यहाँ से आप इसे चेक अनचेक करके जूम कर सकते हो और नॉन जूम भी कर सकते हो। ठीक है, और आप ये प्रोडक्ट ये देखिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू शो इन फ्रंट पेज पर आप कितने प्रोडक्ट को शो करना चाहते हैं यहाँ पर आप नंबर क्लिक करके देन पब्लिश कर देंगे। सिंगल प्रोडक्ट जो है एक एक करके देखिए इन सबको रीड करेंगे आप कि आप नंबर ऑफ कॉलम टू शो कितनी कॉलम को आप शो करना चाहते हैं और वो जो कॉलम्स हैं उनमें कितने जो है वो प्रोडक्ट को शो करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये एक एक करके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कार्ट पेज है, कार्ट पेज को कस्टमाइज यहाँ से करेंगे और ये जो 100 पेज है कस्टमाइज़ करेंगे। 100 पेज को हम यहाँ से इसे कस्टमाइज़ करेंगे। ग्रिड रखना चाहते हैं कि लिस्ट में प्रोडक्ट को रखना चाहते हैं या फिर नंबर्ड जो है वो आप रखना चाहते हैं। बाकी जो है दोनों ऑप्शन जो है प्रो वर्जन में अवेलेबल होंगे। ये 100 पेज ये टूल टिप ऑप्शन जो है ये इसके कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए ये टूल टिप वाला है, इसके सेलेक्ट बैकग्राउंड कलर जो है आप चेंज कर सकते हैं और इसके अकाउंट में यहाँ पर अकाउंट, ऐड टू कार्ट, विश लिस्ट जितने भी हैं एक एक करके आप सभी ऑप्शंस को जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्टोर नोटिस जो है जब भी विजिटर आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा अगर वो सोल्ड आउट है तो कौन सा जो है स्टोर नोटिस आप देना चाहते हैं वो यहाँ से आप अपने हिसाब से टेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट इमेजेस और चेकआउट इन सब पेज को जो है आप एक एक करके कस्टमाइज कर सकते हैं और फाइनली देन पब्लिश कर सकते हैं। इस प्रकार जो है ये वेबसाइट की जो थीम है उस थीम को एक एक करके आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे और अपनी वेबसाइट को एक बहुत अच्छा लुक देंगे। जब हमारी वेबसाइट की थीम कंप्लीट रूप से कस्टमाइज हो जाती है उसके बाद में हम मेन्यू सेक्शन को कस्टमाइज करेंगे। जब हमारी थीम कस्टमाइज हो जाती है उसके बाद हमारी वेबसाइट में हमें मेन्यू कस्टमाइज करना है। मेन्यू कस्टमाइज करने के लिए हमें पेजेस क्रिएट करने होते हैं। जिस प्रकार एक नोटबुक में पेज होते हैं उसी प्रकार हमारी वेबसाइट में भी हम पेज बना सकते हैं और उसमें हमें क्या दिखाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए पेजेस बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम पेजेस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए पेजेस नाम का ऑप्शन है। ये यहाँ पर पेजेस पर क्लिक करते हुए ऑल पेजेस पर क्लिक करते हैं। ऑल पेजेस पर क्लिक करते ही हमारे सामने जो है यहाँ पर जो पहले से पेजेस बने हुए हैं डेमो इंपोर्ट के द्वारा जो पेजेस क्रिएट हुए हैं वो सभी हमारे यहाँ पर शो हो जाते हैं। देखिए ये ब्लॉग, कार्ट, चेकआउट, कॉन्टैक्ट अस, होम, माय अकाउंट, प्राइवेसी पॉलिसी, ये जो सारे पेजेस हैं ये डेमो इंपोर्ट के द्वारा क्रिएट हुए हैं। हमें अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पेज जो है वो क्रिएट करना है। नए पेज बनाना हो तो हम ऐड न्यू पर क्लिक करते हुए यहाँ पर ऐड न्यू पेज पर क्लिक करते हुए नया पेज बना सकते हैं। मान लीजिए हमें इनमें से कोई पेज नहीं चाहिए तो उस पेज को यहाँ से ये देखिए जैसे मान लो मुझे सिंपल पेज नहीं चाहिए तो यहाँ से ट्रास करते हुए इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए ब्लॉग मुझे चाहिए, कार्ट मुझे चाहिए, चेकआउट, कॉन्टैक्ट अस, होम, माय अकाउंट, ये सारे पेज मुझे चाहिए तो मुझे इन्हें रखना है। और एक पेज जो है मैं आपको नया पेज क्रिएट कैसे किया जाता है वो पेज क्रिएट करके बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से ऐड न्यू पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी हम ऐड न्यू पेज पर जा सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक नया पेज जो है वो ऐड करना है तो वो पेज कैसे ऐड किया जाता है, ऐड न्यू पेज पर क्लिक करते हुए यहाँ से भी आप ऐड न्यू पेज पर जा सकते हैं और यहाँ से भी ऐड न्यू पेज पर जा सकते हैं। इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में ये जो फॉर्म ओपन होता है इस फॉर्म में आप उस पेज का नाम फिल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर अबाउट अस के नाम से एक पेज जो है वो बनाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर अबाउट अस जो है वो फिल किया और देन इसे पब्लिश कर देंगे।
पब्लिश करते ही ये पेज हमारा जो है पेजेज नाम के ऑप्शन में जो है ऐड हो गया है। इसे देखते हैं। ये देखिए, ये जो है अबाउट अस के नाम से जो हमारा एक नया पेज जो है वो ऐड हो चुका है। अब ये जो पेजेज है, इस पेज से ही हम मेन्यू जो है कस्टमाइज़ करेंगे। मेन्यू कस्टमाइज़ करने के लिए हमें जाना है अपेयरेंस में, ठीक है। अपेयरेंस के बाद में यहाँ देखिए मेन्यू सेक्शन है, इस मेन्यू सेक्शन को ओपन करते हैं। मेन्यू सेक्शन को ओपन करते ही यहाँ पर हमारे सामने जो है देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो है अबाउट फुटर एंड पॉइंट्स मेन्यू 1 शो पेज स्टेक की मेन्यू, इनको देखते हैं। ये जो मेन्यू है ये पहले से ही डेमो इंपोर्ट के द्वारा बनाए गए हैं। चाहे तो आप इनको एक एक करके यहाँ से हटा भी सकते हैं और नया जो है मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए इसको देखते हैं। अबाउट फुटर पर क्लिक करते हुए हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से जो है वो मेन्यू जो है ऐड किए हुए हैं। मैंने अबाउट फुटर यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये मेन्यू जो है, इसमें जो जो मेन्यू ऐड है वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन जो है, ये तीनों मेन्यू जो है यहाँ पर ऐड है। दूसरा देख लेते हैं, एंड पॉइंट्स देख लेते हैं। सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है ये सारे ऑर्डर्स, डाउनलोड्स, एड्रेस, अकाउंट डिटेल, लॉगआउट, ये सब मेन्यू इसमें ऐड है, ठीक है। हम इन मेन्यूज़ के अलावा एक नया मेन्यूज़ क्रिएट करके आपको दिखाएंगे कि नया मेन्यू जो है वो किस तरह से ऐड होता है। क्योंकि जब भी आप अपनी वेबसाइट को जो है नई वेबसाइट, न्यू वेबसाइट आप बना रहे हो, मान लीजिए आपके अनुसार ये जो मेन्यू है वो ऐड नहीं है, आप दूसरे मेन्यूज़ ऐड करना चाहते हैं, तो एक नई मेन्यू ऐड करने की प्रोसेस जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रिएट ए न्यू मेन्यू पर क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये देखिए मेन्यू स्ट्रक्चर जो है वो ओपन हो चुका है। आप अपने हिसाब से कोई सा भी एक मेन्यू नेम डिसाइड कर सकते हो। ये एक सिंपल सी प्रोसेस है। मान लीजिए मैं यहाँ पर मेरे मेन्यू का नाम डाल देता हूँ कि फर्स्ट मेन्यू, ठीक है। इस नाम से मैंने एक मेन्यू क्रिएट किया है। नाम डालने के बाद यहाँ से क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करोगे। अब ये जो है ये एक फोल्डर जो है आपके लिए बन चुका है। इस फोल्डर में आप अपने हिसाब से मेन्यू ऐड कर सकते हैं। मेन्यू किस तरह से ऐड करेंगे देखते हैं। मान लीजिए मुझे ये यहाँ से देखिए, ये जो है हमने जो पेजेस बनाए थे वो सारे पेज यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके अलावा जो पोस्ट है वो सारी पोस्ट यहाँ पर शो हो रही है। व्यू ऑल पर क्लिक करके देखते हैं, ये डेमो इंपोर्ट के द्वारा जो पोस्ट क्रिएट की गई है वो यहाँ पर शो हो रही है। हम जो है पेजेस को यहाँ पर मेन्यू में कस्टमाइज़ करेंगे तो व्यू ऑल पर देखते हैं, सारे पेज जो है यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। ये देखिए अबाउट अस के नाम से हमने पेज बनाया था, वो पेज भी यहाँ पर शो हो रहा है। अब मान लीजिए मैं एक एक करके इनको मेन्यूज़ में कस्टमाइज़ करेंगे तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हुए माय अकाउंट, शो पेज, विश लिस्ट, मैं ये जितने भी पेज हैं इन सब पेज को मेन्यू में कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट किया और ऐड मेन्यू पर क्लिक किया। जैसे ऐड मेन्यू पर क्लिक किया वो सारे जो है ये मेन्यू स्ट्रक्चर में जो है ऐड हो चुके हैं। ये देखिए अबाउट अस, कार्ट, चेकआउट, कॉन्टेक्ट अस, माय अकाउंट, शॉप, विश लिस्ट, ये सारे पेज जो है यहाँ पर मेन्यू में ऐड हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये यहाँ पर ये इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, होम, ब्लॉग, ये दो जो है ये छूट गए थे, इसे भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करते हुए ऐड मेन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसे हम अपनी वेबसाइट में जो है किस तरह से शो करेंगे वो आपको मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए होम मुझे सबसे पहले रखना है, फिर जो है ब्लॉग जो है इसको बाद में रखना है। तो यहाँ से इसको ड्रैग किया और नीचे स्क्रॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मैं अबाउट अस को भी नीचे रखना चाहता हूँ। ये देखिए इसको उठा करके आप अपने हिसाब से जो है डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं माय अकाउंट को सबसे होम के बाद में माय अकाउंट रखना चाहता हूँ। यहाँ से इसको उठाया और यहाँ पर माय अकाउंट रख दिया। फिर कार्ट, चेकआउट, कॉन्टेक्ट अस और ये जो शॉप है इस शॉप को मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप अपने हिसाब से जो है अपने इन सब मेन्यूज़ का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि मेन्यूज़ और सब मेन्यूज़ क्या होता है। मान लीजिए मुझे अबाउट अस पर क्लिक करूँगा, अबाउट अस के
अबाउट अस नाम का जो मेन्यू है उस पर क्लिक करने के बाद में मुझे कॉन्टैक्ट अस नाम का मेन्यू मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा देखते हैं। यहाँ से इसको ड्रैग किया और इसको थोड़ा सा जो है हम खिसका देंगे, ठीक है। अब ये क्रिएट हो गया सब मेन्यू है, ठीक है। मेन्यू और सब मेन्यू दोनों चीज़ें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेन्यू तो ये हो गए और मेन्यू के बाद में ये जो है कॉन्टैक्ट अस नाम का सब मेन्यू हो गया। मान लो आप जो है अब आप इनमें से किसी को भी सब मेन्यू में क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए इसको थोड़ा ड्रैग किया, ड्रैग करते ये सब मेन्यू आइटम में क्रिएट हो गया, ठीक है। इस तरह से आप सब मेन्यू जो है क्रिएट कर सकते हैं। ये मेन्यूज़ हो गए और ये सब मेन्यूज़ हो गए, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट अस नाम का जो है, ये आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से किसको मेन्यूज़ में रखना चाहते हैं और किसको सब मेन्यूज़ में रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ठीक है, अब ये मेन्यूज़ जो है हम कहाँ पर शो करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर मेन्यू सेटिंग में आपके पास ऑप्शन है कि आप इन मेन्यूज़ को कहाँ पर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेडर अबव मेन्यू कि हेडर के ऊपर का जो हेडर है, सबसे पहला हेडर, वहाँ क्या आप वहाँ पर दिखाना चाहते हैं या फिर मेन मेन्यू में आप दिखाना चाहते हैं या स्टेकी मेन्यू में दिखाना चाहते हैं। स्टेकी मेन्यू क्या होता है कि जैसे हम वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हुए सबसे ऊपर जो है वो मेन्यू जो है शो होता है, वो स्टेकी मेन्यू होता है, ठीक है। इसके अलावा फुटर मेन्यू में आप दिखाना चाहते हो। मान लीजिए मैं इसे मेन मेन्यू में दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको चेक मार्क किया, चेक मार्क करने के बाद में ये सेव मेन्यू कर दिया। सेव मेन्यू करते ही आपके जो सारे मेन्यू हैं वो आपकी वेबसाइट में मेन हेडर में शो हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कि ये किस तरह से दिखाई देंगे। विजिट साइट करते हैं। विजिट साइट करने के बाद में हमारी वेबसाइट जो है ओपन हो जाती है और यहाँ से इसको क्या रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में ये देखिए, ये हमारे जो मेन्यू जो है मेन हेडर में शो हो जाते हैं। ये होम नाम का जो मेन्यू, शॉप, माय अकाउंट, कार्ट, चेकआउट, ब्लॉग, विश लिस्ट, ये जो मेन्यू है हमने जिस तरह से इसको जिस डायरेक्शन में हमने चेंज किया था उसी डायरेक्शन में आ रहा है कि होम के बाद शॉप है, शॉप के बाद माय अकाउंट है। और वो देखते हैं कि सब मेन्यू भी हमने ऐड किया था, तो सब मेन्यू यहाँ पर ऐड है। देखिए अबाउट अस, ठीक है। अबाउट अस के अंदर हमने कॉन्टैक्ट अस लिया था, तो जैसे अबाउट अस पे हम कर्सर ले जाएंगे तो कॉन्टैक्ट अस नाम का सब मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से ब्लॉग में जा सकते हैं, चेकआउट में जा सकते हैं, कार्ट पर जा सकते हैं, माय अकाउंट में जा सकते हैं। इस तरह से हमारा जो है मेन्यू सेटअप हो जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से वेबसाइट में हम मेन्यू ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पेज क्रिएट किया। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग पेज बना सकते हैं कि मुझे यहाँ पर कौन सा जो है मेन्यू रखना है, उस हिसाब से आप पेज बनाओगे। पेज बनाने के बाद में फिर हम जो है वो अपेंडेंस में जाते हुए अपेंडेंस के बाद में हमने मेन्यू जो है सेक्शन ओपन किया था। ये देखिए मेन्यू सेक्शन। मेन्यू सेक्शन में जाने के बाद में हम यहाँ पर अपना हमने यहाँ पर अपने मेन्यू ऐड किए, एक एक करके यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में ऐड मेन्यू पर क्लिक करके वो मेन्यू यहाँ पर हमारे द्वारा क्रिएट मेन्यू पर ऐड किए। ऐड करने के बाद में यहाँ लोकेशन सेट की, लोकेशन सेट करके सेव मेन्यू कर दिया। इस प्रकार से हमारा जो है मेन्यू कस्टमाइज होता है। थीम और मेन्यूज कस्टमाइज होने के बाद में अब हमारा सबसे मेन वर्क आता है प्रोडक्ट ऐड करना। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट नाम से एक ऑप्शन है, उस प्रोडक्ट पर क्लिक करते हुए ऑल प्रोडक्ट पर हमें क्लिक करना है, क्योंकि शॉपिंग वेबसाइट हम बना रहे हैं और शॉपिंग वेबसाइट में प्रोडक्ट ऐड करना जो है वो सबसे मेन वर्क होता है। हम कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, कस्टमर को जो है प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, वो जो है वो सभी प्रोडक्ट हम यहाँ से ऐड करेंगे। ऑल प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद में ये जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब डेमो इंपोर्ट के द्वारा इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट हैं। हम यहाँ पर अपने जो है अपने खुद के प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं और इनमें से जो है इनमें ये जो डेमो इंपोर्ट के प्रोडक्ट है इन्हें एक एक करके यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से त्रास किया, त्रास कर करके हम एक एक करके इन सभी को यहाँ से डिलीट कर देंगे। बाकी नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करना है। उससे पहले जो है हम कैटेगरीज जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस तरह का प्रोडक्ट ऐड करना है। वो कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, वो कैटेगरीज हमें क्रिएट करनी होती है। यहाँ पर देखिए ये कैटेगरीज जो है वो डेमो इंपोर्ट के द्वारा बनी हुई हैं। इनमें से किसी कैटेगरीज को हम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, हमें चाहिए तो। बाकी हम इसे यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं कि मुझे मान लीजिए किसी प्रकार की कैटेगरीज हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से एक एक करके इन्हें डिलीट कर सकते हैं। अब नई कैटेगरीज हमें जो है मान लीजिए मुझे यहाँ से इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। मैं दोबारा जो है नई कैटेगरीज बना करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये यहाँ से जो है वो कैटेगरीज डिलीट हो चुकी है। अब मुझे एक नई कैटेगरीज बनाना है। मान लीजिए मुझे मोबाइल के नाम से
प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ पर मोबाइल की मैं कैटेगरीज क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने मोबाइल जो है मोबाइल के नाम से कैटेगरीज, ठीक है, यहाँ पर मैंने मोबाइल नाम लिख दिया है और ये जो स्लग है ये स्लग ऑटोमेटिक एक लिंक जनरेट हो जाता है। उसके बाद में पेरेंट कैटेगरी में आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और डिस्प्ले टाइप में भी आप ये प्रोडक्ट है सब कैटेगरी जो है जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, बाकी ये डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो तो डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर उस कैटेगरीज का जो है वो इमेज आप ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो कैटेगरीज बनी हुई है इसकी इमेजेस जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। उसी तरह आप भी अपनी कैटेगरीज का जो है एक इमेज सेट कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपकी मीडिया लाइब्रेरी में इमेज आपने सेव कर रखी है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा अपलोड फाइल में जाकर के सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करते हुए भी आप अपनी उस जो है इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास पहले से ये मीडिया लाइब्रेरी में है तो मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करते हुए यूज़ इमेज पर क्लिक कर लूँगा, ठीक है। ये यहाँ पर इमेज जो है ऐड हो चुकी है और उसके बाद में यहाँ पर हमें ऐड न्यू कैटेगरीज पर क्लिक करना है। ये देखिए ये हमारी इमेज जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है, ठीक है। इस तरह से हम एक एक करके अपने जो प्रोडक्ट है जिस तरह के भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उससे संबंधित कैटेगरी जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये टैग्स है, टैग में मोबाइल से संबंधित टैग डाल सकते हैं और उसके बाद में जो है यहाँ से एट्रीब्यूट्स, इस पर क्लिक करते हैं। ये एट्रीब्यूट्स जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम मोबाइल प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं तो मोबाइल किस ब्रांड का है वो एक एट्रीब्यूट कैटेगरी हो गई है। यहाँ पर मैंने पहले से यहाँ पर ये जो है एट्रीब्यूट कैटेगरी ऐड कर रखी है। मान लीजिए यहाँ से मुझे ये जो है ये एट्रीब्यूट कैटेगरी नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। जो हमें डिलीट करना है वो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने जो डिलीट किया है उसे दोबारा से मैं फिर ऐड करना चाहता हूँ तो उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने ब्रांड पर क्लिक किया, स्लग ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ठीक है। एनेबल आर्काइव पर आप क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कस्टमर जो ब्रांड पर क्लिक करेगा तो उससे संबंधित जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे शो हो जाते हैं इस पर हम जब चेक मार्क करते हैं, ठीक है। ये जो है कलर इमेज बटन, इसको आप इनमें से कोई सा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो है ऐड एट्रीब्यूट, जैसे हमने एट्रीब्यूट पर क्लिक किया, क्लिक करते ही ये जो है हमारा एट्रीब्यूट जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। इस एट्रीब्यूट्स को हम जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे वहाँ से भी हम इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमें प्रोडक्ट ऐड कैसे करना है। यहाँ पर ये देखिए प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के नीचे ऑल प्रोडक्ट और ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने वो जो फॉर्म ओपन हो जाता है जहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। एक एक करके हम यहीं से अपने जितने भी प्रोडक्ट है वो सब प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का नेम डालना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्या नाम है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट जो है, मान लीजिए मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ फ्लिपकार्ट से हम अपना प्रोडक्ट ऐड करके दिखाएंगे। मान लीजिए मुझे ये जो है मोबाइल जो है ऐड करना है तो उसको किस तरह से ऐड करेंगे वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें मोबाइल का नाम डालना है तो यहाँ से मैंने इसे मोबाइल के नेम को जो है यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में जो है यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इस तरह से प्रोडक्ट का नाम ऐड कर देंगे। प्रोडक्ट का नाम ऐड करने के बाद में यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, हमें प्रोडक्ट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन डालनी है वो यहाँ से हम अपने प्रोडक्ट में गए और प्रोडक्ट से जो है जो भी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है वो हम यहाँ से कॉपी करके और उसे डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया, जो कुछ भी आप डालना चाहते हैं तो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में ये जो है ये सारा जो है डाटा जो है कस्टमर के लिए डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से देखिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, हम मोबाइल के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। यहाँ से देखिए इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में यहाँ पर हम हमारे ऐड न्यू प्रोडक्ट में गए और यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया।
इस तरह से ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दोनों ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट डाटा में, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर जो है सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप्ड प्रोडक्ट, एफिलिएट प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट, ये 3-4 प्रकार के जो है वो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। सिंपल प्रोडक्ट जिसे हम ऐड करके देखेंगे, वेरिएबल प्रोडक्ट को भी आपको बताया जाएगा, ग्रुप्ड प्रोडक्ट जो है और एफिलिएट प्रोडक्ट। एफिलिएट प्रोडक्ट क्या होता है कि हमें अपनी किसी दूसरी वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वहाँ से लिंक जो है वो कॉपी करके हमारी वेबसाइट में ऐड करते हैं। जैसे कस्टमर हमारी वेबसाइट में आता है तो उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में, उस प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद में वो उस वेबसाइट पर पहुँच जाता है और वहाँ से अपने प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं। सिंपल प्रोडक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले जनरल सेक्शन को देख लेते हैं। जनरल सेक्शन में जो है हमें प्राइस डाली है, हमारी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। मान लीजिए ये जो प्रोडक्ट हम ऐड कर ही रहे हैं उस प्रोडक्ट की जो है ये प्राइस देख लेते हैं कि कितनी प्राइस है। 27,999 जो है ये सेल प्राइस है और 30,999 जो है ये रेगुलर प्राइस है। तो हमें अपनी पहले रेगुलर प्राइस डालेंगे, तो ये रेगुलर प्राइस जो है 30,999। ठीक है, उसके बाद में जो सेल प्राइस है वो हमारी कितनी है, 27,999। ठीक है, मान लीजिए ये जो रेगुलर प्राइस है ये सेल प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, तो रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस दोनों हमने ऐड कर दिए। उसके बाद में हम शेड्यूल भी डाल सकते हैं कि हमारी जो ये सेल है वो इस तारीख से इस तारीख तक चल रही है, तो हम सेल का जो है वो शेड्यूल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसे मैं ऐड नहीं करना चाहता। उसके बाद में इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में क्या है, एक SQID होती है कि जो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट जो है ऐड किए जाते हैं मोबाइल से संबंधित, या जो मान लो आपने कोई अंडरगारमेंट्स जो है वो इस तरह के एक पूरी जो है एक एक्सेल शीट पर एक इस तरह के प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं और उसकी एक ID जनरेट होती है, वो ID यहाँ पर आप डाल सकते हो। इसके बाद में स्टॉक मैनेजमेंट है। यहाँ पर जो है हम हमारे क्वांटिटी में जो है हम हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट जो है मौजूद है। उसके बाद में जो है हमारा ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, अलाउ बैक ऑर्डर्स में डू नॉट अलाउ कर सकते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद में ये प्रोडक्ट कस्टमर बाय नहीं कर सकता। और इस पर चेक मार्क करने के बाद में जो है जब कस्टमर जो है आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद में हमारे इस प्रोडक्ट पर जाएगा तो उसका जो है नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से चेक अनचेक करते हुए आप प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी फिल कर सकते हो। ठीक है, शिपिंग जो है इस पर हमारे प्रोडक्ट का वेट हम डाल सकते हैं, डायमेंशंस जो है हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में ये शिपिंग क्लास, फिलहाल ये नो शिपिंग क्लास है। उसके बाद में लिंक प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे ही ये जो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, हम जो ये प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट वाले पेज पर जैसे कस्टमर जाएगा उससे नीचे कौन से प्रोडक्ट शो होना चाहिए वो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट में पहले से मौजूद है उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे, नाम लिखते ही वो यहाँ पर शो हो जाएगा और उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये नीचे वाला जो है ये कार्ट पेज वाला जो है प्रोडक्ट है कि जैसे कार्ट पेज पर हम इस प्रोडक्ट को ले जाएंगे तो उसके नीचे इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो सब कस्टमर को दिखाई देंगे। ठीक है, लिंक प्रोडक्ट्स के बाद में आता है एट्रीब्यूट्स पर क्लिक किया। एट्रीब्यूट्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से जो है आप ऐड न्यू पर क्लिक करते हुए एक नया एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हो, या फिर आपने पहले से एट्रीब्यूट्स जो है वो डाल रखा है तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स आपका शो हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इस ब्रांड किस ब्रांड का जो है प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं तो वो ब्रांड जो है यहाँ से हम डाल सकते हैं। क्रिएट वैल्यू पर जाकर के क्रिएट वैल्यू पर हमारा जो ब्रांड का नाम डाल करके ओके कर सकते हैं। मैंने पहले से डाल रखा है इसलिए वो जो ब्रांड नेम है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपने अगर एक बार दो बार जो आपने यहाँ पर डाल दिया है वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगे, और अगर यहाँ पर शो नहीं होते हैं तो क्रिएट वैल्यू पर क्लिक करके आप एक नया जो है वो ऑप्शन यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसको सेव एट्रीब्यूट कर देंगे। सेव एट्रीब्यूट करने के बाद में ये ब्रांड जो है यहाँ पर शो हो जाता है। मान लीजिए मैं इसका रैम जो है और रैम यहाँ पर डालना चाहता हूँ, ये रैम पर क्लिक कर दिया। रैम पर क्लिक करने के बाद में देखते हैं इसकी इस मोबाइल की जो है वो रैम हम देख लेते हैं। ये कॉपी और देन जो है यहाँ से क्रिएट वैल्यू पर क्लिक करेंगे। क्रिएट वैल्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये रैम जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद में यहाँ से इसको सेव कर देंगे।
और एक और एट्रीब्यूट्स जो है हम ऐड करेंगे। इसकी देख लेते हैं, इसकी रोम जो है वो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम हमारे प्रोडक्ट में गए, प्रोडक्ट में जाने के बाद में यहाँ से ये जो है ये इसकी रोम को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम हमारे प्रोडक्ट में गए और प्रोडक्ट में जाने के बाद क्रिएट वैल्यू पर जो है हमने पेस्ट किया इसको और देन ओके। ठीक है, इस तरह से एक एक करके हम जो है हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में जो भी है, प्रोडक्ट के बारे में जो एडिशनल जो डिस्क्रिप्शन है वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। इसके बाद में जो है हम ये स्क्रीन जो है इसको भी हम ऐड करना चाहते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट में गए और मान लीजिए ये जो है स्क्रीन साइज़ यहाँ पर है, हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में एक स्क्रीन साइज़ भी हम डालना चाहते हैं। तो ये कॉपी किया और हमारे प्रोडक्ट में गए और क्रिएट वैल्यू पर क्लिक किया और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हुए ओके कर देंगे। देन सेव एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब हमारा जो है यहाँ पर ब्रांड, रैम, रोम, स्क्रीन जो है वो ऐड हो चुकी है। इसके अलावा मान लीजिए ये यहाँ पर हमें जितने भी जो एट्रीब्यूट्स ऐड किए हुए हैं वो ऐड यहाँ से हमने एट्रीब्यूट्स में जाकर के ऐड किए थे। उसके अलावा कोई नया जो एट्रीब्यूट्स जो है मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से उस एट्रीब्यूट्स का नाम जो है हम लिखेंगे। मान लीजिए इस जो मोबाइल है उस मोबाइल का कौन से कलर का है। ठीक है, तो यहाँ से इस कलर के नाम से एट्रीब्यूट्स जो है मैंने ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैं उस मोबाइल का कलर जो है वो ऐड कर देता हूँ कि ये कौन से कलर का मोबाइल है। ठीक है, मान लीजिए ब्लैक कलर का मोबाइल है तो मैं इसे यहाँ पर ब्लैक लिख देंगे। ठीक है, ठीक है ना, ये ब्लैक लिख दिया। ब्लैक लिखने के बाद में सेव एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये कलर भी हमारा ऐड हो गया। इस तरह से एट्रीब्यूट्स एक एक करके जो भी एडिशनल डिस्क्रिप्शन है मोबाइल के बारे में वो इस तरह से एट्रीब्यूट्स हम ऐड कर सकते हैं। देन इसको सेव हम करते जाएंगे। जैसे सेव करेंगे तो ये हमारे सब जो भी एट्रीब्यूट्स है वो सेव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं प्रोडक्ट इमेज, क्योंकि अभी हमारी जो है एक बार इसको देख लेते हैं। हम यहाँ से प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि हमारा जो है ये मोबाइल कहाँ पर दिखेगा हमारी वेबसाइट में। तो प्रीव्यू करने के बाद में हम देखते हैं ये हमारा मोबाइल है। ठीक है, Realme 11 Pro 5G के नाम से ये मोबाइल का नाम शो हो रहा है। उसके बाद में रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस यहाँ पर शो हो जाती है। ठीक है, ये जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो भी हमने ऐड किया था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर इमेज जो है वो अभी शो नहीं हो रही है तो हमें यहाँ पर इमेज ऐड करनी है। ठीक है, तो इमेज ऐड करने के लिए हमें जाना है सेट प्रोडक्ट इमेज, इस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अभी इमेज जो है मोबाइल की इमेज मौजूद नहीं है तो हम हमारे प्रोडक्ट में गए और प्रोडक्ट से हमें यहाँ से इमेज जो है सेव की। इमेज सेव करने के बाद में हम किस नाम से इसको सेव कर लेते हैं, Realme के नाम से हम इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये सेव कर लिया और देन अब हम जाते हैं अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, प्रोडक्ट में जाने के बाद में यहाँ से सेट प्रोडक्ट इमेज और अपलोड फाइल, अपलोड सेलेक्ट फाइल के बाद में हम हमारी जो इमेज हमने सेव की है उस इमेज पर हमें जाना है। ये देखिए, ठीक है, वहाँ से सिलेक्ट किया और ये हमारी जो मीडिया लाइब्रेरी है वहाँ पर सेव हो जाती है और इसे देन इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद में ये देखिए हमारी प्रोडक्ट इमेज सेव हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रोडक्ट गैलरी की मोबाइल से संबंधित जो भी आप अलग अलग गैलरी में फ़ोटो डालना चाहते हैं तो वो फ़ोटोज़ जो इमेजेस है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं इस प्रोडक्ट में गया, ये सारी इमेजेस जो है हमें कॉपी करनी है। ठीक है, ये सेव इमेज, ठीक है, Realme के नाम से मैं इन्हें ऐड कर देता हूँ, Realme 1। ठीक है, देन सेव। ठीक है, मैं इसे भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। Realme 2।
इसे भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। Realme 3, ठीक है। इस तरह से आप इसे सेव करते हुए चलते हैं ऐड न्यू प्रोडक्ट में, और यहाँ से जो है प्रोडक्ट गैलरी में जाने के बाद में अपलोड फाइल सेलेक्ट फाइल, और सेलेक्ट फाइल में से हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी इमेजेस को, ठीक है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो है इमेजेस जो हमारे सामने आ गई है, Realme 3 टू Realme जो भी है हमने सेव किए, वो सेव यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अपलोड फाइल सेलेक्ट फाइल, और ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके अलावा अपलोड फाइल और सेलेक्ट फाइल, यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो भी इमेजेस हमने सेव किए वो सेव इमेजेस यहाँ पर आ जाती है, और यहाँ से एक एक करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके ऐड टू गैलरी, ठीक है। ये देखिए ये सारी इमेजेस जो है वो यहाँ पर शो हो जाती है। उसके बाद में जो है हम कैटेगरीज ऐड करेंगे। अभी हमारा जो है ये किस कैटेगरीज का प्रोडक्ट है, मान लीजिए हमने कैटेगरीज ऐड की थी, यहाँ पर इस ऑप्शन में जाकर के कैटेगरीज बनाई थी, तो ये सारी कैटेगरीज जो है यहाँ पर शो हो रही है। हमने नई न्यू कैटेगरीज ऐड की थी मोबाइल के नाम से, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट टैग आप डाल सकते हो कि इस प्रोडक्ट का छोटा डिस्क्रिप्शन, जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन Realme के नाम से, या जो भी इसके कलर, जो भी कुछ भी आप जो प्रोडक्ट टैग जो है वो यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद में देन आप प्रीव्यू करके देख सकते हो, या फिर सेव ड्राफ्ट कर सकते हो, या फिर इसे पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। मैं पब्लिश करके ही आपको दिखाता हूँ कि ये जो है हमारा प्रोडक्ट ऐड हुआ है या नहीं, ठीक है। आप यहाँ से जो है इस प्रोडक्ट को व्यू प्रोडक्ट करके यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, कैसा हमारा ये प्रोडक्ट दिखता है। हमने जो प्रोडक्ट ऐड किया है वो किस तरह से दिखता है, ये देखिए, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। ये प्रोडक्ट इमेजेस, जो भी इमेजेस हमने ऐड किए थे वो सब इमेजेस यहाँ पर शो होने लग गए हैं, ठीक है। उसके बाद में ऐड टू कार्ट यहाँ पर शो हो जाता है। ऐड टू कार्ट के बाद में ये देखिए ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हमने डाला था। उसके बाद में यहाँ देखिए ये प्रोडक्ट जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ब्रांड, रैम, रोम, स्क्रीन, कलर, जो हमने जो एट्रीब्यूट में जो ऐड किए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाती हैं। आप एट्रीब्यूट्स में जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पर डालोगे वो सब यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये रिव्यू है, रिव्यू जो भी कस्टमर अपने प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देगा वो यहाँ से वो दे सकता है, ठीक है। ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद में हमारा जो ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ये मोबाइल जो है ये कार्ट में ऐड हो चुका है, ठीक है। देन इनको पहले वाले को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे कार्ट में ये जो है मोबाइल प्रोडक्ट जो है हमारे कार्ट में मौजूद है, और यहाँ से हम चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करने के बाद में ये देखिए चेकआउट नाम का जो पेज जो है ये ओपन है, और यहाँ पर हमारे बिलिंग डिटेल जो है हमने यहाँ पर फिल कर देनी है। फिल करने के बाद में आपका जो ऑर्डर डिस्क्रिप्शन है वो ऑर्डर यहाँ पर शो हो जाता है कि आपकी इस मोबाइल की प्राइस जो है वो कितनी है, और शिपिंग जो है हमने फ़िलहाल फ्री शिपिंग रखा है। शिपिंग क्लास में हम शिपिंग ऐड करेंगे, उसकी कॉस्ट ऐड करेंगे, तो यहाँ से वो कॉस्ट ऐड हो जाएगी, और देन प्लेस ऑर्डर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ये सिंपल प्रोडक्ट जो है वो जो ऐड कर सकते हैं। सिंपल प्रोडक्ट के बाद हम जानेंगे कि वेरिएबल प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करते हैं। इसके लिए हमें पहुंच जाना है अपने उसी टैब में जहां से हमने सिंपल प्रोडक्ट ऐड किया था। वेरिएबल प्रोडक्ट के अंडर हम एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग साइज, अलग अलग कलर में दिखा सकते हैं। जैसे हम मोबाइल को वेरिएबल प्रोडक्ट में ऐड करते हैं तो एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट कलर में या रैम रोम के बेस पर अलग अलग शो कर सकते हैं। इसके लिए हमें एट्रीब्यूट कैटेगरी बनानी होती है और उसे वेरिएशन में यूज करना होता है। चलिए हम वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करके देख लेते हैं।
सबसे पहले यहाँ से हम जो हमने सिंपल प्रोडक्ट ऐड किया था वहीं से हम वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करते ही सबसे पहले वही इन्वेंट्री में हमने जो सिंपल प्रोडक्ट में डाटा फिल किया था वही आपको यहाँ पर करना है। स्टॉक मैनेजमेंट वगैरह जो है वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद शिपिंग है, वो शिपिंग जो है आपको फिल कर देना है। डायमेंशंस वगैरह, शिपिंग क्लास वगैरह जो है वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद ये लिंक प्रोडक्ट है, ये भी हमने सिंपल प्रोडक्ट में देख लिया था। अब चलते हैं हम एट्रीब्यूट्स पर। एट्रीब्यूट्स में हमने सिंपल प्रोडक्ट में ये जो है 3-4 कैटेगरीज हमने जो है ऐड किया था। सबसे पहले हम इन्हें हटा देते हैं, एक एक करके इनको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद में हम नया कैटेगरीज बनाएंगे, नए एट्रीब्यूट्स बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल प्रोडक्ट के अंडर जो है वो हम एक नई कैटेगरीज बनाएंगे, नया जो है एट्रीब्यूट्स कैटेगरी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर अपनी एट्रीब्यूट्स कैटेगरी जो है वो बना लेते हैं। मान लीजिए जो है हमारे पास एक ही प्रकार का मोबाइल है, मतलब एक ही ब्रांड का मोबाइल है, लेकिन उसके 2 कलर हैं, ठीक है। 2 कलर के मोबाइल हैं और दोनों कलर्स के मोबाइल अलग अलग रैम और रैम के बेस पर भी अलग अलग है। हमें इस प्रोडक्ट को एक जगह ही ऐड करना है। विजिटर को ये वेबसाइट में एक ही जगह दिखाई देगा, लेकिन उसे ये कलर के हिसाब से और रैम रोम के हिसाब से बाई कर सकता है। ये होता है वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको किस तरह से विजिटर को दिखाएंगे हम, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर डाल देते हैं कलर, ठीक है। कलर डालने के बाद में यहाँ पर कौन कौन से जो कलर का हमारे पास मोबाइल है उसको हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मोबाइल है एस्ट्रल ब्लैक। अब ध्यान रहे, जैसे एक फिगर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, उसके बाद में कर्सर यूज करके और आपको ये जो है ये खड़ी लाइन आपको लगा देनी है। खड़ी लाइन लगाने के बाद ही दूसरा आप फिगर यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है। अब मैं दूसरा फिगर ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो एक तो एस्ट्रल ब्लैक है और दूसरा है हमारे पास कलर जो है मोबाइल का कलर सनराइज ब्लैक, ठीक है। सनराइज ब्लैक, ये 2 प्रकार के कलर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। उसके बाद में देन इसको यहाँ पर विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज, यूज फॉर वेरिएशन, इस पर ज़रूर आप चेक मार्क रखें, दोनों पर आप चेक मार्क रखें और यहाँ से इसको सेव एट्रीब्यूट्स पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये जो है ये कलर जो है हमारा ऐड हो चुका है। हम इसके बाद में एक और कैटेगरीज ऐड कर लेते हैं, वो है हमारी कैटेगरीज रैम रोम, ठीक है। क्योंकि रैम रोम के बेस पर भी हमारे पास अलग अलग मोबाइल है। मान लीजिए हमारे पास एक मोबाइल जो है 8/128 का है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं GB और यहाँ पर ये निशान लगा देंगे और 128 GB। एक मोबाइल हमारे पास 8/128 का है, ठीक है। फिर वही हम यहाँ पर जो है ये खड़ी लाइन लगाएंगे, ठीक है। पहले आपको बताया था कि हमें एक फिगर ऐड करने के बाद में अगर दूसरा, तीसरा, चौथा जितने फिगर ऐड करने हैं ये खड़ी लाइन लगानी, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा जो मोबाइल है हमारे पास 12/256 का है, ठीक है। 12/256, ठीक है। ये दोनों फिगर ऐड हो चुके हैं और यहाँ पर चेक मार्क रखेंगे, यूज फॉर वेरिएशन विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज, इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार की कैटेगरीज जो है हमने ऐड कर दी है। आप आपके प्रोडक्ट के हिसाब से और भी कैटेगरीज यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करते हुए ऐड करते जाएंगे। जितने भी आपके वेरिएशन बनते हैं, जितने भी जैसे कलर के हिसाब से, जैसे आप मान लीजिए कोई क्लॉथ्स वगैरह सेल कर रहे हो तो आपके साइज़ के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, कलर के हिसाब से आपके बहुत सारे वेरिएशन बन जाते हैं। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अलग अलग एट्रीब्यूट्स कैटेगरी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अब चलते हैं वेरिएशन पर।
एट्रीब्यूट्स कैटेगरी ऐड होने के बाद में हम यहाँ पर वेरिएशन पर चलेंगे। ठीक है, वेरिएशन पे जाने के बाद में यहाँ से हम जनरेट वेरिएशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने जनरेट वेरिएशन पर क्लिक किया है, यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज जो है वो ओपन हो जाता है। इस पर ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद में ये हमारे वेरिएशन जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, हमने 2 प्रकार के एट्रीब्यूट्स जो है कैटेगरी ऐड किया था, उसके आधार पर ये हमारे पास 4 वेरिएशन जो है वो ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब हम एक एक वेरिएशन को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में ये हमने एस्ट्रल ब्लैक वाला जो वेरिएशन जो है ओपन किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एस्ट्रल ब्लैक वाली इमेज मोबाइल की जो है मोबाइल प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, उसकी इमेज यहाँ पर हमें ऐड करनी है। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और मेरे पास यहाँ गैलरी में मैंने पहले से ही सेव कर रखी है, इसलिए मैं यहाँ से इसको चेक मार्क कर लेता हूँ। आपके पास नहीं है तो आपको अपने प्रोडक्ट या अपने गैलरी में जाकर के अपलोड फाइल पर क्लिक करते हुए जाना ही है, आपको ये पता ही है। ठीक है, और मैं मीडिया लाइब्रेरी से इसको चेक मार्क करते हुए यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये अपनी इमेज जो है वो सेव हो चुकी है। उसके बाद में जो है यहाँ पर रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस, देखिए हर वेरिएशन की अलग अलग प्राइस होगी। मान लीजिए आपके ब्लैक कलर का जो मोबाइल है उसकी प्राइस अलग आप सेट करना चाहते हो, और जो सिल्वर कलर का जो सनराइज कलर का है उसका प्राइस आप अलग डालना चाहते हो। इस वजह से हर वेरिएशन में अलग अलग प्राइस आपको देनी होगी या अलग अलग ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर मैं जो है ब्लैक कलर का जो है उसकी प्राइस यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए ये ब्लैक कलर का जो मोबाइल है मुझे मैं इसकी प्राइस डालना चाहता हूँ। इसकी रेगुलर प्राइस 31,000 है और मैं इसे देना चाहता हूँ 30,000। ठीक है, और ये डायमेंशंस आप ऐड करना चाहो तो ये ऐड कर सकते हो। तो यहाँ जो है शिपिंग क्लास है, हमने किसी प्रकार का अभी शिपिंग क्लास जो है ऐड नहीं किया है। शिपिंग क्लास के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। इसके बाद में है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आप इस कैटेगरीज के बारे में या इस एस्ट्रल ब्लैक मोबाइल के बारे में, रैम रोम के बारे में आप कुछ बताना चाहते हो तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। उसके बाद में है अगला वेरिएशन, ये भी ब्लैक है और ये जो है ये 12 GB और 256 का है। ठीक है, तो हम इसकी प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहले जो है इसका जो इमेज हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। ठीक है, ये ब्लैक कलर का, दोनों ब्लैक है, दोनों वेरिएशन में ये ब्लैक है, ये ब्लैक है। अंतर क्या है कि इसकी रैम रोम जो है वो कम है और इसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी रैम रोम ज़्यादा है तो हम इसकी प्राइस को भी ज़्यादा करेंगे, 31,000 है, और इसकी जो है 3500 है। ठीक है, प्राइस ऐड करने के बाद में जो है डायमेंशंस, शिपिंग क्लास और डिस्क्रिप्शन जो है आप ऐड कर दोगे। इसके बाद में अगला वेरिएशन है। अब अगला जो वेरिएशन है वो सनराइज़ कलर का है। ठीक है, सनराइज़ हमारा जो मोबाइल है 2 कलर का आपको बताया था कि एक ब्लैक कलर का है, एक सनराइज़ का है। ठीक है, सनराइज़ कलर में 8/128 का ये मोबाइल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी इमेज सेट कर देते हैं। यहाँ से गैलरी में मेरे पास है तो यहाँ से मैं इसे सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी इमेज सेट हो गई है। और उसके बाद में है जो हम प्राइस, इसकी जो प्राइस है वो मैं डाल देता हूँ 31,000 और ये है 30,000। ठीक है, और इसके बाद में है ये अगला वेरिएशन और इसकी भी इमेज जो है मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी प्राइस डाल देते हैं 31,000 और 30,500। ठीक है, देन इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ये वेरिएशन यहाँ पर सेव हो चुका है। ठीक है, बाकी जो है आप जैसे सिंपल प्रोडक्ट में जो कुछ भी आपने ऐड किया था यहाँ पर ये मोबाइल के बारे में जो है प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर ऐड किया था, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड किया था। बाकी जो है आप यहाँ पर इमेजेस वगैरह जो है सेट कर सकते हो, जैसे आपने सिंपल प्रोडक्ट में आपने यहाँ पर ऐड किया था वो सब सारी चीज़ें वेरिएबल प्रोडक्ट में भी ऐड होती है। केवल वेरिएबल प्रोडक्ट में आपको यहाँ पर वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है और एट्रीब्यूट्स कैटेगरी बना करके वेरिएशन जो है वो ऐड करना होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम हमारे प्रीव्यू में जा कर के कि हमारा जो है
किस तरह से ये ऐड हो चुका है। ये देखिए हमारा जो वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। ये कलर, ये वेरिएशन जो हमने ऐड किया था, एस्ट्रल ब्लैक, सनराइज बेक, रैम रोम के बेस पर ये दो जो है वो कैटेगरीज यहाँ पर बन चुकी है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे और मान लीजिए आपको ब्लैक कलर में ये बाय करना है, ठीक है। ये ब्लैक कलर और ये रैम रोम, ठीक है। यह सेलेक्ट करने के बाद में एड टू कार्ट कर देंगे। इसकी प्राइस यहाँ पर शो हो रही है और आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए 30,500 यहाँ पर शो हो जाता है और ये टू कार्ट आप कर दोगे, ठीक है। और जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, ये इमेज यहाँ पर शो हो जाती है। हमने ब्लैक किया तो ये ब्लैक इमेज यहाँ पर शो हो जाती है। तो इस प्रकार जो है हम वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करते हैं। इसके बाद में अब हम चलते हैं हमारे एडमिन डैशबोर्ड पर और हमें अब जो अगला काम करना है वो ये करना है कि जब हमारा प्रोडक्ट ऐड हो चुका है तो विजिटर जब भी हमारी वेबसाइट पर आएगा तो उसे बाय करेगा। तो बाय करने के लिए उसे पेमेंट करना होगा। पेमेंट गेटवे हमें ऐड करना है। तो पेमेंट गेटवे हम कहाँ से ऐड कर सकते हैं? पेमेंट जो है हम किस तरह से कलेक्ट करेंगे, कस्टमर से किस तरह से हमें कैश ऑन डिलीवरी या जैसे बैंक ट्रांसफ़र, ऑनलाइन हम जो है पेमेंट कैसे कलेक्ट करेंगे, इसके लिए हमें जाना है यहाँ पर कॉमर्स में, ठीक है। कॉमर्स में जाने के बाद में हम जाएंगे यहाँ पर सेटिंग, ठीक है। अब देखिए कॉमर्स और सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर एक पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है जनरल प्रोडक्ट, शिपिंग, पेमेंट्स, अकाउंट एंड प्राइवेसी, ईमेल्स, इंटीग्रेशन वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस जो है आपके सामने शो हो जाते हैं, ठीक है। हम अभी फ़िलहाल जो है हम केवल यहाँ पेमेंट्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए ये 3 जो है टाइप्स आपके सामने शो हो जाते हैं। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, कस्टमर जब भी आपकी वेबसाइट पर आएगा तो वो पेमेंट करेगा और आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। चेक पेमेंट्स भी आप ले सकते हो और कैश ऑन डिलीवरी भी आप ले सकते हो। फ़िलहाल जो है ये एक्टिव नहीं है, हम इन्हें एक्टिव कर देंगे। तो एक्टिव करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, और इसे भी हम एक्टिव कर देते हैं। तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र और कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। यहाँ पर इसको एक्टिव करने के बाद में यहाँ से सेटअप करेंगे। सेटअप पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए ये इनेबल डिसेबल है तो इसे इनेबल कर देंगे। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो है यहाँ पर टाइटल रहेगा और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बाकी इसमें यहाँ पर अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड ये आपको फिल कर देना है, ठीक है। क्योंकि जब भी विजिटर आपको पेमेंट करेगा वो पेमेंट कौन से अकाउंट में आएगा ये अकाउंट आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर सेव कर दोगे, ठीक है। और ये कैश ऑन डिलीवरी है, इसको भी हम यहाँ से मैनेज कर लेते हैं। ये कैश ऑन डिलीवरी पर यहाँ पर इसको इनेबल रखेंगे। टाइटल जो है कैश ऑन डिलीवरी रहेगा और डिस्क्रिप्शन जो है आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, ठीक है। ये कस्टमर को डिस्प्ले होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये इनेबल फॉर शिपिंग मेथड, यहाँ पर आपको शिपिंग मेथड जो है वो ऐड करना है कि आपको कौन सा शिपिंग रखना है। मान लीजिए फ्लैट रेट आप रखते हो तो फ्लैट रेट का मतलब ये है कि आप उस प्रोडक्ट पर शिपिंग चार्ज ऐड कर रहे हो, शिपिंग चार्ज ले रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर फ्री शिपिंग अपन रखते हैं तो प्रोडक्ट पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, शिपिंग चार्ज हमने ऐड नहीं कर रखा है। तो हम फिलहाल जो है इसे फ्री शिपिंग ही रखेंगे क्योंकि हमने अभी किसी प्रकार का जो है शिपिंग के बारे में जानकारी नहीं ली है, तो हम इसे फ्री शिपिंग रखेंगे, ठीक है। देन इसे सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये पेमेंट का जो मेथड थे ये तो इसमें ऑलरेडी जो है बिना प्लगइन्स या किसी प्रकार की जो है दूसरे पेमेंट मेथड या पेमेंट गेटवे के अलावा मेथड थे जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा जो है बहुत सारे पेमेंट गेटवे होते हैं, जैसे मान लो फ़ोन पे से हमें पेमेंट कलेक्ट करना है, गूगल पे से करना है या UPI से हम पेमेंट कलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें पेमेंट गेटवे यहाँ पर ऐड करना होगा। पेमेंट गेटवे जो है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बहुत सारे पेमेंट गेटवे होते हैं। पेटीएम वगैरह होता है, स्टोमोजी होता है, राज़ोर पे होता है, जो है वो पेयू मनी होता है। तो सबसे बढ़िया जो है वो पेयू मनी होता है। पेयू मनी किस तरह से ऐड करते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो तैयार करूंगा और यहाँ पर जो है पेयू मनी
पेमेंट गेटवे ऐड करेंगे, उसके द्वारा जो है उसके थ्रू हम पेमेंट कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम देख लेते हैं कि ये जो है ये किस तरह से कस्टमर को शो होंगे। ठीक है, यहाँ विजिट साइट पर चलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये कार्ट में जो है हमारा प्रोडक्ट ऐड है, चेकआउट, और चेकआउट में जाने के बाद में ये देखिए यहाँ पर ये दो ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र और कैश ऑन डिलीवरी। कस्टमर यहाँ से जो है इसको सेलेक्ट करेगा और सेलेक्ट करने के बाद में, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर ये फिल कर देता हूँ जो भी आप नाम, ये नाम इसको फिल कर देते हैं। ये बिलिंग डिटेल है, बिलिंग डिटेल आपको फिल करनी है, ये ऑप्शनल है। और ये जो कंट्री जो है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद में है हाउस जो है, स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पर आप डाल सकते हो। मान लीजिए मैं डाल देता हूँ, सिटी आप डाल दोगे, स्टेट, पिन कोड, ठीक है, फ़ोन नंबर आप यहाँ पर ऐड कर दोगे, ईमेल एड्रेस। ठीक है, यहाँ से बिलिंग डिटेल जो है हमें ऐड करनी है और यहाँ पर आपके जो है ऑर्डर की डिटेल है। इसके बाद में यहाँ से आप पेमेंट मेथड जो है वो सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र और कैश ऑन डिलीवरी है, तो दोनों में से हम एक को सिलेक्ट कर लेते हैं और देन प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्लेस ऑर्डर पर क्लिक किया, हमारा जो है वो ऑर्डर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम चेकआउट देखिए, थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, मतलब कस्टमर का जो है ऑर्डर रिसीव हो चुका है। अब ये ऑर्डर जो है हमें एडमिन बतौर हमें ये ऑर्डर कहाँ पर मिलेगा उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारे डैशबोर्ड में हम लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड पर लॉगिन होने के बाद में यहाँ ई कॉमर्स में देखिए यहाँ पर ऑर्डर्स, मतलब हमारे पास एक ऑर्डर्स जो है रिसीव्ड हो चुका है। इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये इस नाम से हमारे पास एक ऑर्डर आया है और ये 2 मिनट पहले आया है और इसका जो अमाउंट है वो 22 रुपीज़ है। ठीक है, अब इसको जो है हम प्रोसेसिंग में है अभी फ़िलहाल। जब भी हम इसे डिलीवरी बॉय को देंगे या जिस कंपनी के थ्रू भी हम उसको भेजेंगे, उस हिसाब से यहाँ पर हम एक्शन करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारा जो है यहाँ पर हम हमारे यहाँ पर एक्शन है कि हम इसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये ऑर्डर डिटेल है, ये अभी फ़िलहाल प्रोसेसिंग में है और आप इस प्रोडक्ट को ऑन होल्ड करना चाहते हो या जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीटेड पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको प्रोडक्ट कैंसिल करना है तो यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करके यहाँ पर अपडेट कर देंगे। ठीक है, या फिर मान लो आपको पैसे रिफ़ंड करने हैं तो यहाँ से रिफंडेड पर क्लिक कर देंगे। ये जो है आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके आप अपने प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग कस्टमर को शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये ऑर्डर नोट है और ये कस्टमर को शो हो जाता है। उसके बाद में आप कोई भी नोट ऐड करना चाहते हो कस्टमर को दिखाने के लिए तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ऐड करके इसको जो है इसको सिलेक्ट करके आप नोट टू कस्टमर करके इसको जैसे ही ऐड करोगे तो वो कस्टमर के ईमेल पर जो है वो शो हो जाएगा। जो भी आप कस्टमर को सूचित करना चाहते हो, कस्टमर को बताना चाहते हो, तो यहाँ से इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपने प्रोडक्ट को हैंडल कर सकते हो, यहाँ से जो है प्रोडक्ट को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक वेबसाइट जो है वो कंप्लीट रूप से तैयार हो जाती है। आप अपनी वेबसाइट बना करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो और एक बेहतर सा एक अर्निंग कर सकते हो, साइड जॉब कर सकते हो। ये एक बेहतरीन मेथड है अपनी अर्निंग का। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत जो है आपको अच्छी लगी हो, तो आप ज़रूर इसे शेयर करें और दूसरे को भी आप इसे बताएं और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।